साहब, मुहूर्त बहुत अच्छा है। अरे अरे, बटुक ना मारा है, भागो। यार चलो चलो चलो। हाँ भागो भागो जल्दी कर। भाई पता है सब आपको यहाँ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाई बटुकनाथ कहते हैं। ऐसा कहा? और ऐसा भी बोलता है कि तुम क्या कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता मैं। ये डायलॉग सलमान खान का है। डायलॉग से कुछ नहीं होता, स्टाइल होनी चाहिए बेटा। लेकिन ये कॉपी किससे अरे की? स्टाइल तो मर्द में पैदाइशी होता है। इसी बात पर लड्डू हो जाए। अरे लड्डू छोड़ो, मैं तुम लोगों को बिरयानी अरे खिलाऊंगा। ये चलो 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 चलो। रुक जाओ बानर सेना, बंदरिया सेना इधर आओ। देखा इन सबको? इन बच्चों को रास्ते पर छोड़कर लगता है इन सब के माँ बाप अपने अपने घरों में ऐश कर रहे हैं। अपने बालों को देखो, एकदम भूत की तरह दिख रहे हैं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इनका घोंसला बनेगा, जुए अंडे देंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे। बड़े होकर नोच नोच कर इनके बालों को खा जाएंगे। पर भाई आप क्या करने की सोच रहे हो? वही सोच रहा हूँ जो हमेशा सोचता हूँ। निकालो मेरा, हाँ, औजार से काट कर रख दूंगा सबको। बटुकनाथ, बटुकनाथ, वाह वाह बटुकनाथ, 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 वाह वाह बटुकनाथ, 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 वाह वाह। ए, वो देखो कोई अपने बच्चों के बाल काट रहा है, जल्दी चलो। अब तुम्हारी शक्ल इंसानों जैसी लग रही है। अबे बेवकूफ, क्या कहा? तिरुपति बालाजी जाके मन्नत मांगी थी, ये बाल वहीं कटवाने थे। बालाजी में मन्नत मांगा था। ये तुमने बड़ा पाप कर दिया। कैसा पाप? और पाप कर दिया। हाँ। अरे तुमने भगवान की मन्नत के लिए रखे गए बालों को काट दिया। भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ गलती हो गई, माफ मैं तो कर कहता दो। हूँ इसका सर ही काट दो। भागो। अरे यार, तूने कभी बताया नहीं कि तेरा घर इतना बड़ा है। इसका ओनर मेरा दोस्त है, कुछ काम के सिलसिले से अमेरिका गया है। लोगों के भरोसे वो छोड़ नहीं सकता था, तो मुझे संभालने के लिए कहा है। चल अंदर आ जाओ। सर ये कौन है? शिवा। क्या बात है, आ जाओ चलो। अबे यार, ये आदम जैसा आदमी कौन अरे है? मैं कोई आदम नहीं हूँ, ये मेरा नाम है। क्या नाम है इसका? अरे छोड़, इसका नाम चेलाराम है। यही सबके खाने पीने का इंतजाम करता है। हाय प्रभु। हाय। सॉरी यार, तुम्हारी बहन की शादी पे नहीं आ पाया। ये कौन है? शिवा। हेलो। क्या हुआ, आप अकेले आ गए? आपकी वाइफ साथ नहीं आई? जी वो मेरी शादी नहीं हो पाई। क्यों? एक कुक के साथ कोई लड़की शादी नहीं करना बस। चाहती। बहुत बोल लिया तुमने। सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बटुकनाथ कहाँ है? सुनो मित्रों, पढ़ना लिखना सीखो और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। किसने कहा? अभी अभी आते समय मैंने ही तो कहा। क्या ये सब? वो क्या है कि छोटे बच्चों को नोट्स दिखाने में मुझे मदद करनी थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया। बाय द वे, आपके बारे में अच्छे से जानता हूँ। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्यों, शादी रुक जाने के लिए? बिल्कुल नहीं, मुंबई आने की खुशी में। वैसे एक बात बताओ, गांव से कंधे पर झोला लटका करके सीधे मुंबई क्यों आए? क्यों नहीं आ सकता क्या? आ सकते हो, पर मुंबई के बारे में तुम जानते हो? इसमें जानना क्या है? यहाँ बस की लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ता है। ट्रेन का धक्का खाए बिना लोग अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचते। पान पराग या कोई भी मसाला खा करके आप सड़क पे थूक नहीं सकते हैं। आपके पास घर हो या ना हो, लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो नहीं सकते। तुम्हें तो देखकर ऐसा लगता है कि चौपाटी पर घूमेंगे, बड़ी सैलरी वाली जॉब करेंगे, बस में चलने के बजाय तुम खुद अपनी कार खरीदोगे। अगर ये सब सोचा तो तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। दिस इज मुंबई मेरे जान। 10 बजे तुम्हारा इंटरव्यू है, जल्दी से तैयार हो जाओ। बाय। ये बताइए, हाँ? ये इतनी बड़ी पेंसिल है, इसे शार्प कैसे करते हैं? ग्राइंडर में डाल दो, पूरी तरह से शार्प हो जाती है। अबे तेरी। शिवा। हाँ बस आ रहा हूँ यार। देख शिवा, अगर नौकरी पर लेट पहुंचेगा तो चलेगा, इंटरव्यू में कभी लेट नहीं होना चाहिए। हो गया यार, अब चल। फिर और रहोगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तुम इंटरव्यू के लिए जाओ। थैंक यू। You're welcome. गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। अरे थैंक यू। मैं तो जानबूझ के झूल रहा था, तुमने पहले ही रोक दिया। Who are you? सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, ये मेरे सर्टिफिकेट्स। ओह, हाँ। Sit down. थैंक यू सर। ये सर्टिफिकेट्स तो डुप्लीकेट लग रहे हैं। नहीं सर, ये सारे ओरिजिनल हैं। तुम्हारी उम्र के नौजवान डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सोचते हैं। और तुमने पीएचडी की, वो भी होम साइंस में। डॉक्टर या इंजीनियर को कभी ना कभी रिटायर होना ही पड़ता है सर, लेकिन खाना बनाने और खिलाने वाले को कभी भी रिटायरमेंट नहीं मिलती, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना। जो तुमने चुना है वो काबिले तारीफ है। वेरी गुड। तो सबसे पहला सवाल, इस दुनिया में
बेस्ट कुक कौन है? हमारी माँ सर। पर इसे प्रूव करो। बचपन में जब भी हमें भूख लगती थी तो उस भूख को हमारी माँ ही तो दूर करती थी सर। वैसे तो सारे लोग खाना खाकर ही बड़े होते हैं, लेकिन खाने के साथ वो प्यार, वो ममता सिर्फ एक ही व्यक्ति से मुमकिन है। वो सिर्फ हमारी माँ दे सकती है। वेल डन, वेरी गुड। सर, ये वो कैंडिडेट नहीं है जिसे ओनर ने भेजा है। इनके बाद आने वाला कैंडिडेट ओनर की सिफारिश से आया है। हमेशा लेट आकर इन्फॉर्म करती है तुम। जाओ। हाँ। सारे सवालों के जवाब तो इसने सही दिए हैं, तो इसे छुटकारा कैसे मिलेगा? ओके, अगर तुम्हें 200 लोगों का खाना बनाने का ऑर्डर दिया जाए तो बताओ कितने लोगों का खाना बनाओगे? अगर सारे लोग अच्छे से खाने पीने वाले हैं तो 200 लोगों का खाना तो बनाना ही पड़ेगा। पर आपके होटल को देखकर लगता है कि 50 लोग भी बड़ी मुश्किल से खा पाएंगे। तुम मेरे होटल का मजाक उड़ा रहे हो? हाँ सर, आपके स्टार होटल में बिल के साथ टैक्सेस भी बड़े बड़े होते हैं ना, इसलिए मैंने बोला। मेरे सवाल का उल्टा सीधा जवाब देता है ये। हाँ। आखिर में एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, मैं तुम्हें नौकरी क्यों दूं? आपको खाना बनाना नहीं आता ना, इसलिए। उठो, उठ जाओ, अब निकलो यहाँ से। गेट आउट। सर, अब तक तो सारे सवाल आप मुझसे कर रहे थे, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ सर? बिल्कुल पूछ सकते हो। सर, मेरे दूर के रिश्ते में एक चाचा हैं और उनकी शक्ल भी आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है। मस्का मार रहा है। थैंक यू। वो भी आप जैसे ही कमीने हैं। नौकरी मिली? मिल तो गई यार। इस कंपनी का बॉस तो सर्कस के रिंग मास्टर की तरह है। इसका मतलब तुम्हें नौकरी नहीं मिली है, फिर भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही? देख, सक्सेस मिले तो हर कोई हंसता है, लेकिन फेल होने के बाद भी जो हंसता है वही सही इंसान है। बिल्कुल सही कहा। ये कौन है? मेरा कजिन है, नाम है शिवा। हाय। टकले। दारू ऐसे पी रहा है जैसे रेलवे स्टेशन में पानी पी रहा हो। मैंने पहले ही बोला था इसे लेकर मत आना, बेइज्जती करा देगा। अरे जरा अच्छे से पीना यार। सुधरेगा नहीं ये। आज वैलेंटाइंस डे है क्या? मैचिंग डे है यार। मैचिंग डे बोले तो? प्यार के लिए तरसने वाले और प्यार ढूंढने वाले दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब ये है कि जिस लड़की को प्यार नहीं मिलता और जो लड़की प्यार के लिए तरस जाती है और जो लोग प्यार में चोट खाए होते हैं, ये सारे लोग एक साथ मिलते हैं, कस्में खाते हैं बर्बाद होने की, इसीलिए इसे कहते हैं मैचिंग डे। अरे उठो उठो उठो, अरे उठो, ठीक तो हो तुम? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? गाड़ी के नीचे आकर ऐसे मरना क्यों चाहता है? ये मेरी गर्लफ्रेंड का रोज है सर, इसे ही लेने आया था। अरे यार, ये थकेला रोज लेकर के अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे कब से भाग रहे हो तुम? कम से कम एक गोभी का फूल या फिर केले का फूल जाकर तुम उसे देते तो उसे कम से कम तुम्हारे ऊपर नाज होता और उसकी माँ किचन में उसके लिए कुछ अच्छा खासा बना देती। यही कह रहा था यार। गलत मत सोचो, शरीफ आदमी हो यार। खड़े मत रहो, जाओ। अगर ब्रेक फेल हो जाती तो यही फूल तुम्हारे फोटो पे चढ़ गया होता और वो किसी के साथ बाइक पे घूम रही होती। जा जा। बियर पियो, लड़की को पीछे भगा। जरा देखो लड़कों को। मैं तो क्या क्या कर रहा है? बियर पीने के बाद भी लड़कियां देख रहा है? कर रहा है यार? चल। क्या मॉडल लग रही है यार। जरा इसे तो देख। क्या यार? मैं कितनी भी कोशिश करूं, कोई लड़की मुड़कर देखती ही नहीं है। नसीब ही ऐसा है, मेरी पर्सनालिटी ही खराब है ना। अरे तो इसमें तो अपने आप को इतना कोसता क्यों है? अरे पर्सनालिटी शरीर से नहीं, मन से होती है। आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही रहो, यही होती है सही पर्सनालिटी। अगर अपने आप पर विश्वास है तो लाइफ में तो कभी नहीं हारेगा। क्यों बटुकनाथ, आज कोई बकरा हाथ नहीं लगा क्या? ऐसा नहीं है यार, आज संडे का दिन है ना, इसलिए छुट्टी मार दी मैंने। हाँ, मैं अगर भूल भी जाऊं तो लोग मेरा काम मुझे भूलने नहीं देते। वहाँ देख रहे हो यार, वो एक बदतमीज आदमी किस तरह एक बच्चे को कानून अपने हाथ में लेना सिखा रहा है। छोटे जीव जंतुओं को बचाने के लिए भी एनजीओज होती हैं जिनका काम होता है समाज सेवा, लेकिन इस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है, तो मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना। हाँ, लगता है बटुकनाथ मुझे देखकर कुछ खिचड़ी पका रहा है। यही मौका है भाग निकलने का। अरे क्यों झमेले में पड़ता है? चल निकलते हैं। चुप रहे यार। इस तरह के गलत संस्कार से ना जाने कितने बच्चे अब तक मर गए, लेकिन सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार अगर सोना चाहती है तो सोती रहे, लेकिन मुझ जैसा इंसान ये सब देखकर भला कैसे सोता रह सकता है? यार उसे देखकर लगता नहीं है कि कोई भला गरीब बच्चा होगा। चल निकलते हैं यहाँ से। यार, तो क्या उसे देखकर लगता है कि 5 स्टार होटल का मालिक है?
जरा ध्यान से देख, उसकी आंखों की मासूमियत, उसके हाथों में लगी हथकड़ियाँ, बेचारा। अब तो मुझे उसे छोड़ाना ही पड़ेगा। क्या अरे नहीं कर रहा छोड़ है? मुझे। चलना। एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। चल बेटा भाग जा यहाँ से। भाग जा। आइए सर, इस आदमी ने उस आतंकवादी को भगा दिया। आतंकवादी अरे था? खोजू, हम लोग बिरयानी खाने गए और तुमने ये कांड कर दिया। बिरयानी खाने गए थे? हाँ। साथ में फिल्म की एक शो भी देख कर आते तुम लोग। अरे भाग यार। अरे इधर आ जा, इधर जल्दी आ। अरे यार ये क्या, यहाँ तो सारी की सारी लड़कियाँ बैठ करके पेग मार रही हैं। अरे सबसे पहले छुपने की कोई जगह ढूंढ। सोचने दे यार। एक्सक्यूज मी Yes? मैडम, क्या मैं आपके नीचे छुप सकता हूँ? शट अप। अरे पुलिस आ गई, चल चल। सांस फूल रही है यार। अरे भागो, अरे पकड़ो उसे। संध्या अभी तक नहीं आई। मुझे कहा था 6 बजे तक आ जाएगी। शो अब शुरू ही होने वाला है। संध्या कहाँ है तू? जरा सामने देखो तो। हाय संध्या। हाय। विस्की प्लीज। नो थैंक्स, मैं पीती नहीं हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक प्लीज। यस मैम। बड़ी अजीब Thank बात you. है, तू इतने साल तक अमेरिका में रहकर आई, फिर भी हार्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। किसी को पीना हो तो बाहर जाना काफी है, अमेरिका जाने की क्या जरूरत? Trigger welcomes you to this year's Pick Your Fashion. Let us witness the parade of gorgeous angels and handsome dudes with black. तुम देखना, अभी जो आया था वही सिलेक्ट होगा। ये तू कैसे कह सकती है? दिखने में हैंडसम है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, जो लकी होगा उसी को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ए, क्या बात है? बहुत फिलोसॉफिकल बातें कर रही हो। सही कह रही है, जरा सब्र कर। बेटा यार जरा उस लाल ड्रेस वाली लड़की को देखना। तो पेट के अंदर के सारे राज बाहर आ जाएंगे। चाहे तो इस पर मैं ये स्टिकर लगा देती हूँ, तुम चाहे तो देख लेना। इस पार्टी में ये ग्लास किसी लकी इंसान को ही मिलेगा। अब बेटा नो थैंक्स। वेटर, कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। अरे I am sorry, I have to catch Mumbai flight. That's the reason. hey, you there? Yeah, I'm the Maggie who came on the stage. मैगी? Yeah. कौन मैगी? फोन करने पे 2 मिनट में रेडी हो जाती है, नूडल्स की तरह। सुनो, क्या तुम आज रात फ्री हो? आज की रात नो चांस। एक्चुअली आज की रात मुंबई में यू नो ऋतिक रोशन ना, उसके साथ मेरी डेट है। डिंग डिंग। मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। 1 लाख? ओह शिट। 1 लाख तो आमिर खान अपनी गोद में बिठाकर आइसक्रीम खिलाने के लिए देता है। एक्चुअली मुंबई में मेरा मार्केट रेट 10 लाख रुपीस है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये मूंछें। यू मीन द मुस्टैच? एक्चुअली I have undergone one operation. मुझे लड़की बनना था। डॉक्टर ने कहा कि 30 दिन में कम्प्लीटली लड़की बन जाऊंगा। तो आज 30वां दिन है, इसलिए मूंछें अपने आप गिर जाएंगी। It will fall off, uncle. ये क्या बॉम्बे फैशन स्टाइल है? अच्छी, ये तो भगवान का दिया हुआ है, मैंने बस उसमें टैटू बना दिया। मुझे भी ऐसा टैटू बनवा दो। You naughty. हर प्यार की अंदर से डॉल्बी साउंड क्यों आ रहा है? तो चलें क्या? अब पहले मुझे जाने दीजिए। पर मुझे जरूरत है। और मुझे उससे भी ज्यादा। हाय। अरे जल्दी है, छोड़ दे। ए, ये क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक? ओके। Hey, I'm tired. मैं जाना चाहती हूँ। ओके, Sorry. इट्स ओके, बाय। चलो चलो चलो।
बटुकनाथ, बटुकनाथ, पुलिस पुलिस, भाग भाग भाग। सो रहा है क्या? कमाल करता है, रात को इस सोए हुए आदमी को जगा के पूछता है कि सो रहा है। सुष्मिता सेन आकर मेरे दरवाजे पे खड़ी हुई थी कि तूने मुझे जगा दिया। अभी डिस्टर्ब मत करना, करीना का अपॉइंटमेंट है। मुझे कुछ पूछना है। अरे पूछना है तो गलत जगह क्यों टच कर रहा है? एक लड़की एक लड़के को किस क्यों करती है बता? क्योंकि उसे अपनी जिंदगी समझती है। कम उम्र में ऐसा होता है। वैसे उसकी उम्र क्या है पता है? होगी कुछ 17 या 18 साल की। और उस लड़के की उम्र? मेरी उम्र का होगा। कोई डाउट नहीं यार, प्यार का लफड़ा है, लव का। वैसे लव होता कैसे है? हाँ? तुम्हें यही समय मिला है ये सब पूछने का? अरे जाके कहीं और सो जा, डिस्टर्ब मत कर। ना खुद सोता है ना सोने देता है। मुझे नींद नहीं आ रही है यार, बताओ ना। अरे क्या कर रहे तू, पागल हो गया है क्या? मेरी यहाँ पर कब से नींद हराम हो चुकी है और तू कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ आ रही है, क्या करूं? ये सब श्री श्री सृष्टानंद स्वामी जी की ही महिमा है। मैं कुछ समझा नहीं। वही हैं इस मामले के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उनसे आप जो मांगते हैं आपको वही मिलता है। उदाहरण के लिए उनसे कहो मुझे नींद चाहिए, मुझे नींद चाहिए, तो आपको नींद जरूर आएगी और आप आराम से सो जाएंगे। ये क्या है? हाँ सिर्फ टॉर्च है यार, शक करता है बेवजह में। रात हो गई, सोने भी नहीं देता कसम से। नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा। क्या कर रहा है यार? आधी रात को किससे बातें कर रहा है तू? आधी रात को आते जाते भूत पिशाच प्रेत और आत्माओं से बातें तो नहीं कर रहा है ना? तो तू ही बता ना कैसे सो जाऊं? अरे उस सेक्सी संध्या के बारे में सोच, अपने आप नींद आ जाएगी। सुष्मिता आ रहा हूँ मैं। जाओ, जाना उठ नहीं। जाओ, उठ जाओ। आइडिया वर्कआउट हो गया। क्या भाई, किसी हॉरर फिल्म की तांत्रिक की तरह उठ जा अगर करता रहेगा तो मैं तो क्या, इस एरिया के सारे लोग जग जाएंगे। इस वक्त तू ब्रश क्यों कर रहा है? सुष्मिता के पास नहीं गया तो कुछ तो कर लूं। भाई साहब दूध। ओ देख रहा है तू, दूध वाले ने दूध भी पहुंचा दिया।
अब तो सुबह की चाय पीनी ही पड़ेगी। मुझे तो अभी बहुत नींद आ रही है। हे भगवान, एक दूध डाल के गया, दूसरा पैर डाल रहा है। मेरे ऊपर किसी को दया नहीं आ रही है। हाय 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 हाय। अंकल अंकल हाउ आर यू? ओके ओके, हु आर यू? क्या अंकल, मैं शिवा। अच्छा वो क्या है अंकल? अच्छा ये है इंडिगो स्टार। इसे अगर सीलिंग पर फिट करते हैं और लेट कर देखने पर तारे जैसा फील होता है। क्या अंकल, दारू पी के गिर जाओ, तारे तो ऐसे ही दिखाई देंगे। ये तुम्हारी सोच है। अंकल इसकी कीमत कितनी है? जस्ट 2500 रुपए। क्या बोला, 2500 रुपए? Yes. लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। कितने कम है? 2500 रुपए। सिक्योरिटी अंकल। हाँ बोलो। मैंने नहीं, इसने बुलाया। अंकल 2500 रुपए देने से तो ये अच्छा है कि टेरेस पर जाकर सो जाओ, तब भी तो आकाश में तारे दिखते हैं ये ना? तुम्हारी सोच है। मतलब आप इसे मुझे फ्री में देंगे? बिल्कुल नहीं। इसे लेने से ये तो फ्री मिलेगा। बिल्कुल बिजनेस नहीं। में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। बिजनेस में एडजस्टमेंट नहीं चलता। अरे अंकल वो देखिए सूर्य आ रहा है। कहाँ है? चल। अरे 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 रुको, शिवा शिवा, कैप कैप। जो चीज जहाँ रहनी चाहिए वहीं अच्छी लगती है। जा बे टकले रामू। टकला किसे कहा? नहीं नहीं, वो तो बस जुबान फिसल गई। अब आए ना रास्ते पे। छे, ये टकला साला कभी टस से मस नहीं होता। अरे ये तो फिर भी ठीक है। यहाँ पर सूरी नाम का एक दूसरा दुकानदार है, उसके पास गए ना तो हमारी ये जो कपड़े हैं ये भी नहीं बचेंगे। बहुत संभल के रहना पड़ेगा। बहुत होशियार है भाई वो। चल अभी मेरे साथ आजा, तो करके तमाशा देखूंगा। तुम कौन? हाँ? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? हाँ। समझ गया मैं तुम्हें, बेवफा। एक खूबसूरत लड़की मिल जाए तो दोस्त को कैसे काट देते हैं लोग। आज तो हमारी दोस्ती के लग गए। किसी ने कहा था कि दोस्ती प्यार से मजबूत होती है। दोस्ती और लड़की एक साथ एक ही दिल में नहीं रह सकते। हाँ? हाँ? मुझे ये देख करके बहुत मजा आ रहा है। जरा शक्ल देखो, उस लड़की ने तो इसे घास भी नहीं डाला। मैंने कहा था ना, दोस्त को धोखा मत देना। दोस्त को धोखा दिया तो तुम्हारी ऐसे ही वॉट लगती रहेगी, वॉट लगती रहेगी। हैं? हाय शिनू। हाय। प्रभु है क्या? प्रभु। हेलो। या प्रभु रेस्टोरेंट गया है। आप ठीक तो है ना? उन गुंडों ने आपको वापस परेशान तो नहीं किया ना? हाय संध्या। हाय। ये मेरा कजिन है शिवा। तुम इसे जानती हो क्या? नहीं जानती। ये शायद मुझसे कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं। प्रिया आए तो मुझे फोन करने को कहना। मैं जिम में वेट कर रही हूँ। ओके बाय। ओके बाय। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि तुम शुरू हो जाते हो, है ना? नहीं नहीं, मैं उस लड़की को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि कल मैंने ही तो उसे गुंडों से बचाया था। अच्छा, तुमने उसे बचाया और उसने आकर तुम्हें किस किया? ये सब तुझे कैसे पता? क्या ये सब? लड़कियां कभी एक मर्द और एक बात पे नहीं टिकती। भूल जा यार। इस फोटो में देख, इसने तो रुमाल से काम चला लिया ना। उसे देख, वापस आ रही है। हाय। हाय। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे सब कुछ अभी अभी याद आया। अगर कल रात पिया नहीं होता तो मुझे सब कुछ याद रहता। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। सुनो। हाँ बोलिए। वो लड़की मुझे बुला रही है। मैं तुम्हें नहीं, इसे बुला रही हूँ। सॉरी, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। बाय। प्रभु 1 मिनट। इतनी दूर जाने के बाद वापस आकर सॉरी बोल रही है, इसका मतलब मैटर कुछ सीरियस लगता है मुझे। मुझे शर्म आ रही है। लगता है आज रात को फिर से मुझे जगाने वाला है। अभी शुरू हो गया। वेलकम टू द फूड फेस्टिवल सर। एक्सक्यूज मी। Yes? ये सारे लोग हाथ में प्लेट लेकर क्यों घूम रहे हैं? फूड फेस्टिवल। फूड फेस्टिवल। थैंक यू फॉर बताने के लिए। फूड फेस्टिवल। पहले के जमाने में लोग सिर्फ इडली खाया करते थे, उसी को एलोबरेट करके इन लोगों ने डोसा बना दिया और मॉडर्नाइज कर दिया तो सेट डोसा हो गया। उसके अंदर थोड़ा मसाले का तड़का मार दिया तो मसाला डोसा। एक दिन बासी इडली को प्याज टमाटर का तड़का मारकर उपमा बना दिया। इन सब को मिलाकर एक अच्छा सा नाम दिया और बोल दिया फूड फेस्टिवल में आइए और खाने का मजा लीजिए। और देखो कैसे खा रहे हैं, एसी रूम में बैठकर 20 तरह के बासी पकवानों में हाथ साफ करके प्लेट का प्लेट ऐसे ठूसे जा रहे हैं जैसे सालों से खाना नहीं मिला। क्या कहा?
नहीं, मैं तो सिर्फ रगड़ा पेटिस की बात कर रहा था। रगड़ा पैटिस कौन से टेबल पर है? मुझे भी एक प्लेट चाहिए, बताओ ना। आपको भी रगड़ा पेटिस खाना है? उस वाले टेबल पे मिल रही है, जाइए। ऐसा लग रहा है पूरे खानदान का खाना लेकर जा रही है। ये किस लिए है? खाने के लिए या खाने के बाद हाथ पहुँचने के लिए? ये दोनों के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है। मुझे लगा था सिर्फ मुझे ही चर्बी है। यहाँ तो जिससे बात करो सबको चर्बी है। कैसे तल रहा है यार? सबसे पहले तो हमें जो चीज तलनी है उसे ऐसे प्यार से उठाते हैं। उठाने के बाद उसमें थोड़ा और प्यार मिलाकर बेसन में इस तरह से प्यार से डुबोकर ऐसे तेल में छोड़ा जाता है। इससे क्या है ना, टेस्ट बढ़ जाता है। एक और करके बताता हूँ। ए सुन, हम यहाँ खाना खाने आए हैं, खाना बनाने नहीं। आपने बहुत अच्छा बताया सर, थैंक्स। सोन भाई 2 प्लेट भजिया तैयार कर दे। मैं यहाँ पे कोई वेटर नहीं हूँ। तू यहाँ पे खड़ा है ना? अरे आप भी तो खड़े हो यहाँ पर। ओ तेरी, यहाँ जिससे बात करो सब उल्टा जवाब दे रहे हैं। प्रिया, जरा बताना तो वो वाली लड़की मेरे लिए कैसी रहेगी? शट अप। लेकिन मैं तो टी शर्ट में हूँ। प्रभु, मेरे लिए कोक लाना। ओके। हाय संध्या। हाय। सॉरी, गलती से लग गया। इट्स ऑलराइट। लाइन मिल सकती है। शर्ट पर क्या लगा है? अच्छा, ये वो कुक को भजिया बनाना सिखा रहा था, तो थोड़ा सा बेसन उछल गया और यहाँ पर दाग लग गया। 1 मिनट हो गया था। ओके। वाटर प्लीज। हेलो, हाँ मैं फूड फेस्टिवल में आया हूँ। यहाँ खाना बहुत अच्छा है। बोलो क्यों फोन किया? कुछ भी नहीं है। अच्छा, बोर हो रही हो? फोन रखो। बोर हो रही है, नॉनसेंस। हेलो, ये पानी से क्या कर रहे थे तुम? इससे मैंने ये पूछा। पर ये मेरा पानी है ना। इस सृष्टि में हवा, पानी और गर्मी सबके लिए कॉमन होता है, इसलिए ये पानी मेरा है, ये हवा मेरी है, यहाँ पर मेरा अधिकार चलता है। ये सारी बातें कहना गलत है। क्या आदमी है। साफ पानी था, पॉलिटिक्स की तरह ऐसे भी गंदा करके चला गया। कहाँ से आ जाते हैं। 1 नंबर का पकाऊ इंसान लग रहा था। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे देखो ना उस आदमी को, इतना बड़ा उसका पेट है और सर देखो कद्दू की तरह, बंदर जैसा उसका मुंह है। टोटली अगर कहा जाए ना तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्कस से कोई भालू भाग कर आ गया हो। बस अब उन्हें और गाली मत दीजिए। क्यों, अभी आप गाली देने वाली हो क्या? नहीं, मैं उन्हें गाली नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा हैं। One minute। अबे तुझे अक्ल है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, तुझे कोई अक्ल है कि नहीं? गधा, बिल्कुल गधा। कितना अच्छा चांस था पता है, बेवकूफ की तरह गंवा दिया। संध्या के डैड, अरे चाहे वो गधे की तरह दिखे या भालू की तरह दिखे, अरे उससे तुझे क्या लेना देना है? लेकिन उनकी लड़की तो ऐश्वर्या राय की तरह लगती है ना। बार बार भगवान मुझे उससे मिलने का मौका किस लिए दे रहा है? हाँ? क्या मतलब है इसका? समझ गया? समझ गया। अच्छा, शिवा का घर कहाँ है? छोटे में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे, तब से वो प्रभु के साथ ही रह रहा है। लाइफ में किसी के भी साथ ऐसा ना हो जैसा उसके साथ हुआ। मेरी बहन अरुणा के साथ शिवा की शादी होने वाली थी, लेकिन मेरी बहन को यह मंजूर नहीं था और वो शादी के दिन ही किसी और के साथ भाग गई। और शिवा ने इस बात को लेकर किसी से शिकायत भी नहीं की। शिवा से आप कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि वो अपना दुख बांटना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके दुख से किसी और को भी कोई दुख पहुंचे। भाई, आप जरा इस गाने को चेंज कर सकते हैं? बड़ा एहसान होगा मुझ पर। क्या हुआ सर? क्यों बंद कर दूं? बहुत अच्छा गाना है सर। गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए। खासकर जब तुम्हारे हाथों में ये उस तरह हो। कल इसके डैड के साथ जो मैंने बदतमीजी की थी, उसके लिए आज मैं इसके माँ से माफी मांग लेता हूँ। अरे सर, गाना तो बदल दिया। ये भी पसंद नहीं आया क्या? नहीं, तुम ही सुनते रहो। बड़ा अजीब इंसान है। नहीं, डरिए मत, मैं आपकी बेटी का फ्रेंड हूँ। वो आपसे माफी मांगनी थी, इसलिए मैं भागा भागा यहाँ चला आया। कल के फूड फेस्टिवल में मैंने आपकी बेटी से आपके हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था, इसलिए आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। हाय शिवा। अरे संध्या, वो कल की गलती के लिए मैं आपकी माँ से माफी मांग रहा हूँ। मेरी माँ से? हाँ, आपकी माँ से। ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी मालकिन है। क्या ये आपकी मालकिन है? ये मेरी मेड है। शिवा, तुम भी ना? यार। बेटा, अपने घर की नौकरानी लक्ष्मी भी तुम्हारी माँ की तरह टिप टॉप रहती है, इसलिए धोखा हो गया होगा।
यहाँ खड़ी होकर दांत निकालने से अच्छा है अंदर जाकर अपना काम कर। चल जल्दी जा अंदर। बेचारी, बेकार उस पे चिल्ला रही हो। हाँ? आपकी पर्सनालिटी को देखकर उस लड़के को लगा होगा कि यही आपकी पत्नी है। ये कौन है जो अंदर घुसकर चला रहा है? अरे किसने मुझे धक्का दिया? हाँ? बहन, आपके पति आगे जाइए, उठाइए। नो, कोई इस धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। आखिर तक ये धनुष अपने पैरों पर खड़ा रहेगा, नेपोलियन की तरह। दुनिया में बहुत लोग पीते हैं, लेकिन सबकी लिमिट होती है। वो लोग बाहर जाते हैं, शाम को पीकर रात तक घर आ जाते हैं। और तुमने प्रोग्राम दिन में चालू कर दिया। हम जो इतनी मेहनत से कमाते हैं, उसे तुम लुटाने पे तुले हुए हो। भैया, हमारे पिताजी ने बहुत पैसे कमा कर रखे हैं। कम से कम 10 करोड़। 5 करोड़ मेरे लिए, 5 करोड़ आपके लिए। क्यों, हिसाब करना है क्या तुम्हें? नहीं, हिसाब नहीं करना है, सिर्फ मुझे 1000 रुपए चाहिए। 1000। क्या दिन आ गए हैं। हेलो। कंफ्यूजन में आपने भी 100 के नोट दे दिए मुझे। अकल के अंधे, वो 100 के नहीं 500 के हैं। 500 के? कहाँ जा रहा है? सिगरेट लाने जा रहा हूँ। पैदल क्यों जा रहा है? बाइक लेके जा। नहीं रहने दो। अरे जब बाइक है तो बाइक लेके जाना। अरे नहीं भैया, पास ही में तो जा रहा हूँ। अरे बस स्टॉप पर लड़कियां होंगी, बाइक लेके जाएगा, इंप्रेशन पड़ेगा। ये ले। ए शिवा, बाइक का टायर पंक्चर है, वो थोड़ा ठीक करवा के आएगा प्लीज। मुझे पहले से ही शक था कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अरे भगवान, चाबी। क्या हो गया भगवान? अरे सॉरी सर। क्या यार? सॉरी सर, मेरा फ्रेंड भगवान ऊपर रहता है। ऊपर जाकर चाबी लाने में 40 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए। दिखने में इतने हट्टे कट्टे जवान हो, लेकिन 40 सीढ़ियाँ चढ़ने में भारी पड़ रहा है। क्या है यार? आइए मैडम। हे मंकी। ओह माय गॉड, मेरी कैप। तुम मेरी कैप लेकर क्यों गए? तुम्हें चोरी करते शर्म नहीं आती क्या? देख लड़की क्या बोल रही है। तुझे तो अरे तुम पत्थर मारोगी तो बंदर कैप लौटा देगा क्या? अरे उसके लिए अलग टेक्निक होती है। अब देखना, बंदर कैप खुद ही लौटा देगा। तुम देखना मैं कैसे करता हूँ। हाँ। गुड। मैटर समझ में आ गया? बचपन में तुमने इस तरह की कहानी पढ़ी होगी, उसे याद करो। जैसे हम करेंगे, बंदर भी वैसा ही करता है। जरा गौर से देखो। अरे इज्जत का फालूदा कर दिया। अरे कर लिया? अब मेरी टेक्निक देखो। थैंक यू शिवा। अब चलें? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। शिवा, किक उस तरफ है। सॉरी, बंदर के चक्कर में सब भूल गया था। शिवा शिवा शिवा, यहीं पर है। स्टॉप स्टॉप। ये किसका घर है? मेरी फ्रेंड गीता का है। गीता खूबसूरत है क्या? बहुत खूबसूरत। और उसका हस्बैंड उससे भी ज्यादा। दोनों इस वक्त अमेरिका में हैं। वेस्ट। तुम जाके मिल के आ जाओ। क्यों? नहीं, वो तुम्हारी फ्रेंड यहाँ नहीं है ना, इसलिए बोला। मैंने और गीता ने अमेरिका में एक साथ पढ़ाई की। पढ़ाई के बीच में ही वो एक लड़के से शादी करके वहीं सेटल हो गई। गीता को उसके पेरेंट्स से ज्यादा डॉलर से प्यार है। वो यहाँ आती तक नहीं है। मेरे यहाँ आने से उसके पेरेंट्स को अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। वाह 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 वाह, दूसरों का दुख दर्द समझने वाला तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हें किसने बताया? बंदर ने बताया।
शूट हिम, आई से शूट हिम। हेलो अंकल। हेलो स्वीट हार्ट, आओ आओ आओ। हाय आंटी। हाय बेटा। ये कौन है? ये शिवा है, मेरा फ्रेंड। मैंने बताया था ना, ये वही है, मेजर रवि कुमार। हेलो सर। नाइस मीटिंग यू यंग मैन। और हाँ, इस मेजर पर ऑर्डर चलाने वाली सुप्रीम कमांडर माय वाइफ मालती। नमस्ते। आप लोग बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं आंटी की मदद करती हूँ। प्लीज सिट डाउन। एक बात बताओ, तुम्हारा फ्रेंड क्या करता है? सर मैं वक्त के हिसाब से चलता हूँ। अगर घड़ी बंद पड़ गई तो कैसे चल पाओगे तुम? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लाइफ में करते क्या हो आखिर? खाना खाता हूँ सर। That's a good one. अंकल, कॉफी रेडी? Yeah, give him. Thank you, my dear. शिवा, कॉफी तुम्हें कुछ? सर अब फैंटास्टिक सर, ऐसी कॉफी तो मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम पी है। तो फिर एक कप और मंगवा दूं? सर वो तो मैंने संध्या को खुश करने के लिए बोल दिया, ये भी कोई कॉफी है क्या? यूं ही। संध्या, दोनों ने कॉफी पी ली क्या? हाँ पी ली। क्यों आंटी? तुमने शक्कर ही नहीं डाली थी। हाँ है तो ये छोटी सी बात, इतना भी होश नहीं तुम्हें? कल तुम्हारी शादी होगी तो ससुराल में जाके क्या करोगी तुम? मैं ऐसा सरदर्द पालूंगी ही नहीं। जो लड़का मुझे ठीक से समझे और संभाले, उसी से शादी करूंगी। शिवा, शिवा सर, कॉफी खत्म हो गई हो तो फिर कप नीचे रख दो भाई। मैं समझ गया, मुझे सब पता चल गया। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो बेटा, हैं? जब तुमने मुझसे कहा कि कॉफी बहुत बढ़िया है, मैं तभी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर तुम डर क्यों रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं बोल रहा हूँ। देखो बेटा, मैदान में उतरे हुए एक फौजी को और प्यार की राह पे चले एक प्रेमी को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये आप कह रहे हैं सर? क्यों, मेरे कहने का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया? हाँ मैं अपने प्यार का इजहार संध्या से कैसे करूं, कोई आइडिया देना यार। तू आइडिया के लिए हमेशा मेरे पास ही आता है, फिर तू डुएट गाता रहेगा और मुझे भूल जाएगा। मैं अपने लिए कब से कोशिश में लगा हुआ हूं यार, लेकिन मुझे कोई देखता ही नहीं है। ये क्या कह रहा है यार? सारे आइडिया पुराने हो चुके हैं। तो ऐसी बात कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। यार कोई आइडिया देना। आइडिया दूंगा, पहले तू मुझे आइसक्रीम खिला। आइसक्रीम? हाँ यार, दिमाग ठंडा रहेगा ना तो आइडिया भी अच्छे आएंगे। मैं आइसक्रीम खाता रहूंगा और तेरे लिए आइडिया सोचता रहूंगा। हाँ देख रहा है शिवा, जब बड़े लोगों को जॉब नहीं मिलता तो वो लोग ऐसी जगहों पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ऐसे नौजवान जब तक हमारे देश में हैं, हमारे देश का सर हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। या सर 2 आइसक्रीम जल्दी लाना। सर, मेरे लिए 2 कॉर्न आइसक्रीम। सर उसकी मशीन रिपेयर हो रही है। तब तक मैं क्या करूं? 1 कप आइसक्रीम लेकर आओ। जल्दी जाओ। ये क्या यार, हमारे शहर में आइसक्रीम मशीन और लिफ्ट हमेशा बिगड़ती रहती है। देख, अगर तू आइडिया नहीं देगा तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। देता हूँ सर आइसक्रीम। थैंक यू, ले आओ। ये लीजिए। वो क्या है ना कि मैं और तू यहाँ पे बैठे हैं और समझ ले वहाँ से संध्या फिल्म देखने जा रही है, तब तू क्या करेगा बोल? मैं अपनी जगह पर बैठकर चुपचाप संध्या को देखता रहूंगा। हाँ, एक काम और करना, उसके घर के एड्रेस पे पुराने जमाने के लिफाफे में एक लेटर पोस्ट कर देना। क्या और यार? नहीं तो क्या, अबे उसके पहले तुझे जाके काउंटर से 2 टिकट लेना चाहिए, फिर कहना चाहिए एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपका इंतजार कर रहा था। उसके बाद अंदर जाके क्या करना है वो भी बताऊं क्या? यार ये कैसे हो सकता है? अब यही देख, तूने कहा कि मुझे आइसक्रीम खिला और मेरे जेब में पैसे नहीं है, तो टिकट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्या यार, तुझे प्यार ज्यादा प्यारा है, दोस्त प्यारा है या फिर आइसक्रीम? क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? सुन, प्यार के सामने दोस्त और आइसक्रीम कोई मायने नहीं रखते। अरे सुन 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 सुन, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना। अरे रे रे रे, आज मेरा आइडिया मुझ पे ही भारी पड़ गया। मेरे पास तो पैसे भी नहीं क्या है। कहा तुमने? मैं भी तुम्हारी तरह दोस्त को प्यार के टिप्स देने के लिए यहाँ आया था, बिना बिल पे किए ही वो भाग गया। तब से यहाँ पे टेबल साफ कर रहा हूँ। ये लो, तुम भी करो। चल बेटा। नहीं। अंकल, आप फिल्म देखने आए हैं क्या? नहीं, पोस्टर देखने के लिए आया हूँ। मजाक उड़ा रहा है? अरे अंकल, वहाँ देखो पोस्टर कितना सेक्सी है। डैडी क्या? What's the live count? 22,216. Any incidents? Yeah, 6 kids in the lost and found. 28. स्क्रीन वहाँ है। मैडम, मेरा एक स्पीकर बंद है और एक स्पीकर चालू है, इसलिए The mint condition one goes for 300. Didn't occur to you maybe that's in poor taste? The shirt? Yeah, no, it did. I understand.
एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देख रही है। तांत्रिक विद्या का उपयोग करना ही पड़ेगा। देख मुझे, मेरी तरफ देख, देख मुझे। वर्कआउट हो गया, वर्कआउट हो गया, वर्कआउट हो गया। यस यस यस। सॉरी। ए राम्या, बोर हो रही हूँ यार, तू बैठकर फिल्म देख, मैं जा रही हूँ। तू अकेली चली जाएगी ना? इट्स ओके, बाय। बाय। हाय संध्या। संध्या, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? आज मैं राम्या की गाड़ी से आई थी। ओह। शिवा, हम कुछ दूर पैदल चले? ओके। ए छोटे, हाँ? वो कौन आइसक्रीम जिसने ऑर्डर किया था वो सामने है, जा देख। हाँ ठीक है। संध्या, आइसक्रीम खाओगी क्या? अरे नहीं, मुझे लेट हो जाएगा। नहीं, लेट नहीं होगा। 1 मिनट के अंदर आइसक्रीम यहाँ आ जाएगी, देखना। कैसे? तुम्हारे पास कोई मंत्र है क्या जो आइसक्रीम आ कहने से आ जाएगी? दिल में विश्वास हो तो जरूर आएगी। ऐसी बात है? देखना है। भगवान, हमें आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, जल्दी भिजवा दीजिए, संध्या के पास टाइम नहीं है। सर आइसक्रीम। ये कैसे हुआ? ऊपर भगवान है, नीचे हम हैं, हाथ में आइसक्रीम है, खाइए, सब उसकी लीला है। हमारे हाथ में क्या है? आइसक्रीम है ना, खाओ खाओ। अब चलें? ओके। इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है। मैं आ जाती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ तुम आ जाते हो, इतना ही। करेक्ट करेक्ट। इतना करेक्ट कैसे बता दिया? दिल की बात खुलकर बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। ए, तुमने कुछ कहा क्या? मैं तो खामोश चल रहा हूँ। शिवा, बहुत दूर तक पैदल आ गए, ऑटो कर लें क्या? ऑटो में क्यों जाना, बाइक पे चलते हैं ना। बाइक यहाँ कहाँ है? तुम उम्मीद करो तो आ जाएगी। कैसे आएगी? ऊपर से उड़कर आएगी क्या? दिल में विश्वास है तो जरूर आएगी। अब देखना। भगवान, चाबी। अब चलें? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मेरी फ्रेंड राम्या का घर। शिवा, तुम्हारे साथ वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। क्यों, हाथ में घड़ी नहीं है क्या? यू। ए, माय कैप। सॉरी 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 शिवा, तुम्हारी कैप भीग गई। कोई बात नहीं। भीग गई तो क्या हुआ, भगवान से मांगेंगे तो दूसरी कैप आ जाएगी। हाँ, कैप भी आ जाएगी। आइसक्रीम आ सकती है, बाइक आ सकती है, तो फिर कैप क्यों नहीं? अब देखना। नई कैप आएगी। भगवान। रुको रुको, इस बार मुझे ट्राई करने दो। ओके। भगवान, शिवा की कैप गंदी हो गई है, उसे एक नई कैप दे दो प्लीज। शिवा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो रहा है? ये तो कुछ भी नहीं। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। वो क्या है? क्या है कि शौक लगने के बाद भी तुम मेरे साथ हमेशा मुस्कुराते रहना, ठीक है ना? ओके। बात ये है। कौन है? कौन है? कौन है जिसने दुपट्टा खींचा? अरे क्या कर रहे हो भाई? नीचे उतर, उतर नीचे। क्या बात है? क्या कर रहे हो? उतर नीचे। दुपट्टा ला। अबे दुपट्टा ला। सॉरी सर। चल टी शर्ट उतार। सर सॉरी। अपने टी शर्ट उतार, चल जल्दी चल। सर उतार, तेरी तो। चल उतार। पैंट उतार, चल। सर सब देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पैंट उतार, पैंट। सर नहीं प्लीज। नहीं नहीं, पैंट उतार। माफ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब तेरे बदन पे टी शर्ट नहीं है तो तू एक मर्द होकर इतना शर्मा रहा है, तो फिर एक लड़की पर क्या गुजरेगी? चल अब इसी हाल में घर जा, तुझे पैदा करने वाले तुझे देखकर बहुत खुश होंगे।
तुम्हें उससे झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? तो जो हुआ वो चुपचाप खड़ा देखता रहता। अब तुम में और उसमें फर्क क्या रह गया? तुमने भी एक गुंडे की तरह ही बिहेव किया ना। मेरा दिल जो चाहता है मैं वो कहता हूँ और जो दिमाग सोचता है वही करता हूँ। हाँ। संध्या, दुपट्टा इतना गंदा कैसे हो गया? वो दरअसल कार की सीट गंदी थी मम्मी। कार की सीट? लेकिन तू तो कार लेकर ही नहीं गई थी। वो क्या है ना मम्मी, बेटा जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। हेलो। हाय, संध्या बोल रही हूँ। क्या बात है कि तुमने फोन किया? कुछ काम था क्या? बस ऐसे ही, घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी। साथ में कौन है? शिवा है क्या? नहीं, उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मैं अकेले ही आया हूँ। तुम मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, बस यूं ही। ओके, बात तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, इसीलिए मेरे हाथ पैर इस तरह से हिल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फ्रूट्स लाई थी। अरे कोई बात नहीं, लाओ दो मुझे, जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा ना। 1 मिनट। ओह, अरे दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लेता है? अबे तू यहाँ क्यों आया यार? यहाँ क्यों आया? अरे मैं यहीं रहता हूँ भाई। अरे तुझे ढूंढते हुए पुलिस आई थी। पुलिस आई थी, लेकिन मैंने चोरी थोड़ी की है। हो ना हो, तूने कुछ ना कुछ तो जरूर किया है। जरा सोच कर देख। पुलिस जब आई थी तब मैंने कहा कि वो यहाँ नहीं है। अब 1 हफ्ता यहाँ पर आना भी मत। 1 हफ्ता 1 महीने नजर नहीं आऊंगा मैं, लेकिन तू जरा सबको संभाल लेना। अच्छा सुन, आते समय मैंने देखा था कोई लड़की यहाँ से गुजर रही थी क्या? फालतू बातें मत कर यार, वो तो काम वाली थी। अच्छा, काम वाली थी। अच्छा, वो हैंड ग्लव्स भी नौकरानी के हैं क्या? हाँ। अच्छा, अपना देश भी कितना डेवलप हो गया है ना। हाँ। हट जा, मैं जरा काम समझा के आता हूँ। अरे पुलिस कभी भी आ सकती है, चाय पीने गई है, जा भाग यहाँ से। जाता हूँ। अब तुझे क्या चाहिए यार? भाई मैं सब्जी लेके आया हूँ। अबे गधे, तुझे कद्दू लाने को बोला था ना, तू परवल क्यों लेके आ गया? ये कद्दू ही तो है भाई। मैं जानता नहीं हूँ क्या? ये परवल है। हम लोग इसे ही कद्दू बोलते हैं भाई। हमारे गांव में इसे परवल कहते हैं। जा जाके कद्दू लेके आ जा। अरे भाई, ये केले का फूल ले लो। कुंदरू है, सूजन हो गई इसलिए ऐसा हो गया। इसका भी नाम बदल गया। बाप रे बाप, पागलों के टॉर्चर से बचना बहुत मुश्किल है। ओके शिवा, अब मैं चलती हूँ। अरे तुम पहली बार मेरे घर पे आई हो, मेरे हाथ का बना हुआ कुछ खाए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। बैठ जाओ। बैठ जाओ। शिवा, मुझे सावन का महीना और चांदनी रात बहुत पसंद है, क्योंकि ये दोनों कभी एक साथ नहीं मिलते। सावन के महीने में चांद तारे नहीं दिखते और चांद तारे दिखते हैं तो सावन नहीं बरसता। सो सैड। इस वक्त तुम्हें बारिश और चांद सितारे सब एक साथ देखने हैं, यही ना? हे, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हारा भगवान ये भी कर सकता है। जरूर करेगा। आंखें बंद करो। ओके। ब्यूटीफुल। वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चांद सितारे, बारिश, खाना और तुम। शिवा, आई एम सॉरी। किस लिए? सुबह उस मवाली से लड़कर तुमने मेरा दुपट्टा वापस लाया था। उस वक्त मैंने तुम्हें भला बुरा कहा था, लेकिन गुस्सा हम हमेशा अपनों पर ही करते हैं ना, गैरों पर तो नहीं। शिवा, आज मैं जितनी खुश हूँ जिंदगी में कभी नहीं हुई। I just love this place. I love this evening. I love this dinner. I love everything around me. I'm so happy.
बाप रे, क्या है ये? इतना वजनदार गेंद, आखिर इससे खेलते कैसे हैं? क्या कहा तुमने? इससे में तुम्हारी भलाई है। ये तो एक साथ दो उठा कर ले जा रही है और मुझसे एक भी नहीं संभल रहा है। भगवान, क्या हुआ, खेलना नहीं है? नहीं भाई, मुझे ये सब खेलना ही नहीं है। मुझे तो बस कबड्डी, गुल्ली डंडा, कंचे, चोर पुलिस यही सब खेलने आता है। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें पसंद है तो खेलो। छे, तुम्हें यहाँ लाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये देखो, एक ही शॉट में सब गायब। हाय। मैं तुम लोगों को ढूंढते हुए रूम में गई थी, फिर बुक स्टॉल भी गई। अरे आज संडे है ना, तो हम घूमते फिरते यहाँ पर आ गए। हाँ भाई, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। पिज्जा ऑर्डर कर दे, पैसे इनसे ले लेना। अरे सुन, दो करना। दो ना। आज मेरे घर में छोटी सी पार्टी ये बात है, है। पिज्जा कैंसिल। क्यों? अरे तुमने कहा ना तुम्हारे घर पार्टी है, तो हम पूरा दिन हमारा पेट खाली रखेंगे, है ना? मेरी ज्यादा तारीफ मत करो। अच्छा ये बताओ कि ये पार्टी किस खुशी में दी जा रही है? आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे, क्या बात है। बर्थडे। हाय शिवा। हाय। आज बर्थडे है तुम्हारा, पहले क्यों नहीं बताया? एनीवेज, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। बर्थडे के बारे में नहीं बताया, सरप्राइज्ड हो ना? इससे बड़ा सरप्राइज तुम्हें इवनिंग में दूंगी। सरप्राइज? वो मैं तुम्हें शाम को पार्टी में बताऊंगी। बाय। क्या? क्या यार? हमें पता है यार। ये ले, इस गेंद से एक ही बार में अगर तूने उन 10 को लुढ़का दिया तो तेरे दिल में जो कुछ भी है वो 100% सक्सेस हो जाएगा। मेरे दिल में क्या अरे है? अरे जाने दे, पता है मैं ये ले 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 मार मार, चल गुड, बढ़िया, शाबाश। गेस्ट कौन है? मैं हूँ। थोड़ी देर और रहा तो पागल हो जाऊंगा। हेलमेट लगाओ तब पता चलेगा। हाँ, अरे यार, दिया हुआ पैसा वापस लेना है और साथ में बुके भी। एक्सक्यूज मी, आप लोगों की कोई बहन गायब हो गई है क्या? नहीं तो। उधर वॉशरूम में कोई सोई है, वो किसकी बहन है? हाँ? जाओ जाओ जाओ, देखो जल्दी करो। चलो। बिल्कुल बच्चे की तरह, मैं माँ की तरह से गोद में उठा लेता हूँ। तूने कहा था बुके दिलवाता हूँ। देख लाया तो हूँ। कब? अरे पहले पकड़, बाद में बर्थडे बेबी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो। अरे वाह, हिंदी में विश करने वाले तुम पहले इंसान हो। कम ऑन। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। तुम मेरे भाई के फ्रेंड हो? नहीं। अरे तो कौन हो तुम? दुश्मन हूँ उसका। हाँ, लगता है गले में प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी कौन सर? ये टॉयलेट कहाँ जाना है? सभी जहाँ जाते हैं वही जाओ ना, जाओ यहाँ से। शट अप। इन्हें जो भी पूछना है सिर्फ मुझसे पूछेंगे। हाँ, सुनो, तुम आगे जाओ। थैंक यू सर। चीयर्स। क्या सर, ये कौन सा तरीका है? आगे जाओ बोल करके पीछे उंगली दिखा रहे हैं आप, और वो आदमी यहाँ से सीधा चला जा रहा है। ये ड्रिंकर्स लैंग्वेज है, तुम क्या? नहीं समझोगे। हाँ। सर झुकाने के लिए ठेंगा दिखाते हैं। सर झुकाने के लिए? हाँ। तो फिर खाना भी यहीं से खाते हैं या? यहीं से। आज आप सभी आए और मेरी बच्ची को जन्मदिन की बधाई दी। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप इसकी मंगनी के लिए भी इसे बधाई दें। आज इसी मौके पर इसकी मंगनी भी होने वाली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि लड़का तो नजर आ नहीं रहा है, पर मैं बताना चाहूंगा कि होने वाला दामाद इसी भीड़ में है। बेकार सस्पेंस रखने से क्या फायदा। मैं चाहता हूँ कि लड़का सामने आ जाए। संध्या, बुलाओ उसे। कम ऑन। कम ऑन। Would you please excuse me? यही है वो लड़का, मेरा होने वाला दामाद। प्रणाम। खुश रहो, आ जाओ। बुके उसे पकड़ा दो। Many more happy returns of the day. थैंक यू।
Let me introduce. Pratap, this is my friend Prabhu, and that's Basu. Hi. Hi. I believe you have lot of boyfriends, right? Oh, शिवा कहाँ है? शिवा पता नहीं लगा क्या? बताओ ना शिवा, प्लीज बताओ ना। I love you. What? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you. प्रभु, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। शिवा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई लड़की तुझसे फ्रेंडली बात कर रही है तो तू जाके सीधा उससे आई लव यू बोल देगा? अगर ये बात प्रताप को पता चली तो संध्या की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये कभी सोचा है? किसी भी लड़की के मंगनी के दिन उसे विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ कहा जाता है, आई लव यू नहीं कहा जाता। प्यार करना कोई गुनाह है क्या? मैंने कब कहा प्यार करना गुनाह है? अगर प्यार करना गुनाह नहीं है तो वो मंगनी से पहले हो या फिर मंगनी के दिन हो या फिर मंगनी के बाद हो, सब बराबर है। हमारी मौत कब आएगी ये हम नहीं कह सकते, उसी तरह कब किससे प्यार हो जाए ये भी हम नहीं बता सकते। तो ऐसे वक्त ये बात नहीं बोलनी चाहिए। ये किसने बोला? शिवा, मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने कब कहा, मैंने पूछा कि तुमने क्यों कहा। संध्या, इससे क्या पूछना? चलो उठ और संध्या से सॉरी बोल। प्रभु, हे, मुझे कुछ नहीं सुनना है, जस्ट से सॉरी। बोलता हूं। वो दिन याद, मैं सॉरी बोल दूंगा। शिवा, तुम चीजों को गलत तरीके से ले रहे हो। एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते तुम्हारी तबीयत खराब है सुनकर देखने चली आई। हाँ, मैंने कहा था कि जो मुझे समझेगा मैं उससे शादी करूंगी, बट आई वॉज़न्ट सीरियस, इट वॉज जस्ट अ जोक। और मैंने उस दिन तुम्हें किस भी किया, पर उस दिन वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं जानती। मैं होश में नहीं थी। उसमें मेरी गलती नहीं है, वो तुम्हारे लिए आम बात हो सकती है, लेकिन जब तुमने मेरे गाल को चूमा उसी वक्त से मैं कितना डिस्टर्ब हुआ हूँ ये मैं ही जानता हूँ। और यही कारण है कि मेरा दिल तुम्हें चाहने लगा है। अचानक यूं ही हुए किसी इंसिडेंट से या मजाक में हुई कोई छोटी बात से किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाता है क्या? क्यों? एक लड़का और लड़की के दिल में प्यार जगने को कितना वक्त लगता है? भले ही मंगनी के दिन ही क्यों ना हो, दुल्हन के दिल में भी किसी लड़के के लिए प्यार जग सकता है। फिर वो आगे चलकर रिश्ता भी बनता है। उसके लिए कोई सालों से इंतजार करता है क्या? कभी नहीं। पैदाइश से लेकर मरने तक इंसान की जिंदगी 100 साल की होती है, लेकिन प्यार होने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। 1 सेकंड भी बहुत होता है। शिवा, मैं शादी से पहले हुए प्यार को नहीं मानती। शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। मैं उसी को सच्चा प्यार मानती हूँ। मेरी दोस्ती को शायद तुम प्यार समझ बैठे होगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है शिवा, और जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। अगर उसे तुम प्यार समझ बैठे हो तो आई एम वेरी सॉरी। तुम अमेरिका में पढ़ी लिखी हो ना, वहां पर एक लड़की का किसी लड़के के साथ घूमना फिरना, ऐश करना, जानकर किस करना या अनजाने में किस करना बहुत ही साधारण सी बात होती होगी, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में कोई लड़की किसी लड़के से प्यार से बात भी करती है ना, तो प्यार की शुरुआत वहीं से हो जाती है। अरे क्या करें, हमारी सोच ही वैसी है मैन साहब। इसीलिए तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जग गया और हमेशा रहेगा। मेरी एक आदत है, मेरा दिल जो चाहता है वो मैं कहता हूँ, और जो दिमाग सोचता है वो मैं करता हूँ। ये तुम भी अच्छे से जानती हो, इसलिए मैंने तुम्हें आई लव यू बोला। सॉरी। मेरे और प्रभु के बीच जो दोस्ती है उसमें दरार नहीं आनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूं सॉरी। नारायण, इधर आ। क्या हुआ मालिक? गमले का कचरा साफ करके पानी डाल दे इसमें। अभी कर देता हूँ। जल्दी कर। क्वार्टर चढ़ा लो या आधा लगा लो या अंगूर की बेटी में कोको कोला मिला लो। अपना होने वाला दामाद आज घर आ रहा है। तुम एक दिन शराब पिए बिना रह नहीं सकते क्या? गमले के कचरे को साफ करके पानी डालने के लिए आप ही ने कहा ना, तो आपका सगा भाई ओन ब्रदर
उससे पीने से रोक रहे हो। 24 घंटे पीने की क्या जरूरत? आप 24 घंटे बड़बड़ करते रहते हो कि नहीं? रेस्ट के लिए 1 घंटा मुंह बंद करके देखो, जीना मुश्किल हो जाएगा भैया। शराब ने तुझे अपने बस में कर लिया है। अब अगर यही तेरी जिंदगी है तो इसी में मर, लेकिन लड़के के सामने तू नजर मत आना, अंदर जा। मैं अपने ससुर के सामने भी पीता हूँ, फिर आपके दामाद के सामने क्यों नहीं पी सकता? मैं अपना कैरेक्टर नहीं बदलूंगा। आइए आइए आइए। हाय अंकल। स्टॉप। आप पहली बार हमारे घर में तशरीफ लाए हैं, इसलिए दायां पांव पहले अंदर रखिए। क्यों? बायां पांव रखने में क्या प्रॉब्लम है? बुजुर्गों का कहना है कि दायां पांव रखकर आना शुभ होता है। तुम्हारे घर में कोई बड़ा चाकू है क्या? चाकू? किस लिए? अपना बायां पैर काट देता हूँ। क्यों? अशुभ पैर क्यों रखूं? निकाल देता हूँ। अंकल, मनुष्य ने दायां पांव बायां पांव, दायां हाथ बायां हाथ, इन सब का अंधविश्वास जब से पाला है तब से ये सब बुराइयां शुरू हुई हैं। अगर बायां पैर बुरा होता है तो ऊपर वाले ने हमें 2 पैर क्यों दिए हैं? एक ही पैर देता ना। ऐसे में एक टांग लेकर इंसान हंसी खुशी जी लेता, राइट? इस 21वीं सदी में ऐसी दकियानुसी बातें सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं ना? ये बहुत बोल रहा है क्या? लिटिल बिट। तुम आ जाओ। हाय। हाय। इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? साड़ी अच्छी है ना? क्या? कुछ खास नहीं। हाँ? ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा कहा? हाँ। अगर कोई हमारे ड्रेस की तारीफ करे तो समझो वो अच्छा नहीं है। कोई अगर ये कहे कि ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है तो बात बनती है। क्या हुआ? क्या है ये? वो क्या है ना, सबके सामने मिक्स करूंगा तो अच्छा नहीं, इसलिए ऊपर से ही मिक्स करके लाया। तू नहीं सुधरेगा। 21वीं सदी में ये 20वीं सदी का ख्याल रखता है। स्टॉप इट। भैया मुझे कुछ पूछना है। एक बात बताओ, आपके सेंटिमेंट्स को मैं नहीं समझ पाया। आप दायां हाथ से क्यों खाते हो, बायां हाथ से क्यों नहीं? अंकल, ऊपर वाला ने इंसान को 2 हाथ दिया है, एक हाथ खाने के लिए और दूसरा पता है तो फिर क्यों पूछते हो? लाइफ में हमेशा सेंटिमेंट्स होना चाहिए। जिसके अंदर सेंटिमेंट्स नहीं है वो इंसान नहीं है। ही इज वेस्ट। क्या बताऊं दामाद जी, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, ना सेंटिमेंट्स हैं और ना ही डिसेंसी। डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट की बात करता है और टॉयलेट पे बैठ के खाने की बात करता है। अजीब है। मुझे लगता है हॉस्पिटल में पैदा होते ही इसे शायद किसी ने बदल दिया होगा। क्या गुण है इसके, खानदान से बिल्कुल परे। संध्या, तुमसे कुछ पूछना है। उस दिन फंक्शन में एक लड़का तुमसे बात कर रहा था, वो कौन है? लड़का? कौन सा? टॉल एंड हैंडसम, गुड लुकिंग टू। ओह शिवा, ही इज माय फ्रेंड। फ्रेंड? ओके। तो तू यहाँ आए, पहले ये बता, टेलीफोन का बिल भरने के लिए तुझे जो पैसा दिया था तूने भरा कि नहीं भरा? नहीं। उसे मैंने उड़ा दिया ये सोचकर प्रभु मेरा गिरेबान पकड़ेगा। क्यों नहीं भरा? भूल गया। पहले तू संध्या को भूल, उसके बाद तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। संध्या को भूलना अब मेरे लिए नामुमकिन है। अरे बाप रे, आजकल के नौजवानों से तो मैं बेजार हो गया हूँ। किसी लड़की से प्यार क्या हो गया कि उसकी याद में दाढ़ी बढ़ाकर आंसू बहाकर दिन रात घुटते रहते हैं। तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? प्यार एक सिटी बस की तरह है, एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी, वो नहीं मिली तो ऑटो मिलेगा, ऑटो नहीं मिला तो मिट्टी ढोने वाले ट्रक को पकड़कर इंसान मंजिल तक पहुंच जाता है। जिस तरह तूने प्यार की धज्जियां उड़ाई है ना, उसका जवाब नहीं है मेरे पास। आओ दामाद जी, ताश खेलोगे? अरे नहीं। अरे हम पैसा लगा के नहीं खेलते, बस टाइम पास नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं, मैं ताश नहीं खेलता। क्यों? शराब और ताश दोनों एक जैसे ही हैं। ओह। लत छूटती नहीं है, इट्स एन एडिक्शन। इसलिए ताश खेलता ही नहीं हूँ मैं। खेलते हुए देखता भी नहीं हूँ। मैं तो वहाँ रुकता भी नहीं। हो गया, शुरू हो गया, मेरा सब कुछ चला जाएगा। दामाद जी, मुझे तुम जैसा बेटा मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज के बाद मैं भी कभी ताश के पत्तों को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे मेरे पास 4 जोकर है। 4 नहीं 5। 4 है। तो खुद को क्यों नहीं गिन रहा है? अंकल, मैं संध्या को लेकर जरा बाहर जा सकता हूँ क्या? उसके लिए परमिशन की क्या जरूरत है? जाओ, ले जाओ आराम से। मेरे पैसे तो दे दीजिए। बोला ना मैंने ताश खेलना छोड़ दिया, मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या अंकल, इतना अच्छा पत्ता लेकर आप बेकार में क्यों बैठे? गेम तो हो गया। तुमने तो कहा था कि तुम्हें ताश खेलना नहीं आता है। मैं खेल कहाँ रहा हूँ?
देख रहा था। तुमने कहा था मैं देखता भी नहीं हूँ। हाँ हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम खेल कहाँ रहे हो? तुम तो बैठे हो, इसलिए देख रहा था। तुमने कहा था देखने के बाद मैं रुकता भी नहीं। हाँ मैं नहीं रुकता, लेकिन आपको सिखा रहा हूँ। अब सिखा के क्या फायदा? फायदा छोड़ो अंकल, ताश और शराब एक जैसा है। एक जैसा है। इसकी लत छूटती नहीं छूटती नहीं। इट्स एन एडिक्शन। सही का, एडिक्शन। समझ में नहीं आता ये कैसा इंसान है। हाय प्रताप। हाय। वाओ, ब्यूटीफुल ड्रेस। मतलब मैं अच्छी नहीं लग हे, रही? तुम अच्छी हो तभी तो ड्रेस तुम पे अच्छी लग रही है। चले? आई लाइक इट मैन, आई लाइक इट। आप लोग अंदर जाइए। या टेक योर ओन टाइम। या टेक इट। हाय बासु। हाय। हाय शिवा। हाय। ए, तूने कहा था कि 8 बजे किसी से मिलना है। क्या कहा था ना? हाँ कहा तो था। हाय, आई एम प्रताप। हाँ पता है। हाँ, आपने अपना नाम नहीं बताया। पूछेंगे तब तो बताऊंगा। वो क्या है ना, जब सामने वाला अपना नाम बताता है तो खुद का नाम बताना मैनर्स है। मैनर्स? तो फिर मैं अपना नाम बताऊंगा तो तुम फिर अपना नाम बताओगे? ओह गॉड। ओके, अगर तुम इतना फोर्स करके पूछ रहे हो तो अपना नाम बता ही देता हूँ। मेरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ये बताऊंगा तो तुम मानने वाले तो हो नहीं। रूम बॉय कहलाने वाला इतना छोटा आदमी भी नहीं हूँ मैं। मेरा नाम है काले कोयले की खान। काला रंग हमारे गांव में वैसे किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने अपना नाम शॉर्ट करके के कर लिया। झूठी शान बघाड़ने वालों के बीच मेरे जैसे लोगों की इज्जत कहाँ है पता है? लास्ट वीक मेरे दादाजी को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कार्ड आया था। उसे उनके समाधि पर चढ़ाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद से मैं सुबह सुबह छाछ, रात को बियर, दोस्तों के साथ घूमने के लिए उनकी कार, पड़ोसियों के साथ बियर बार, जुहू चौपाटी इन बिहार। वहाँ मिले मुझे चीटर 1000, अब मेरे पास बचा है सिर्फ अंडरवियर यार। अब बताओ उसे कैसे बचाऊं? मैंने नाम पूछा क्या? नाम नहीं पूछा, लेकिन अपने बारे में बताते समय मैं अपना डिटेल बता देता हूँ, यही मेरा मैनर है। ओके ओके मिस्टर के, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ड्रिंक्स अगर आप पीना चाहें तो। हैं? साहब बेहोशी की हालत में है क्या? सर ऑलरेडी है मेरे पास। तुम्हारे हाथ में ग्लास क्यों नहीं है? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। सिर्फ आज ही नहीं पी रहे हो या कभी नहीं पीते हो? पीता था लेकिन छोड़ दी। क्यों? प्यार की खातिर। इंटरेस्टिंग। जो प्यार में हार जाता है वो शराब पीता है, और तुम कह रहे हो तुमने शराब छोड़ दी। आप किससे प्यार के बारे में पूछ रहे हैं? यह इंसान प्यार की बहुत इज्जत करता है। ये कभी प्यार को बदनाम नहीं कर सकता। वो चाहे जो भी हो, इसे फर्क नहीं पड़ता, फिर वो चाहे किसी अरबपति की बेटी ही क्यों ना हो। ये हमेशा के लिए पीछे हट जाएगा। ये है सच्चा हिंदुस्तानी। हेलो। यस। मैंने सवाल उनसे किया है। सॉरी सर, जरा ज्यादा इमोशनल हो गया था। सर, शराब पीकर या दाढ़ी बढ़ाकर या जान देकर कोई प्यार को जिंदा नहीं रख सकता। प्यार को जिंदा रखने के लिए खुद का जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए दुख में भी इंसान को हंसना चाहिए। वेरी गुड, गुड गुड। अरे भाई क्या लग रही है? क्या मस्त गजरा है यार, देखना ये आंटी एकदम मस्त है यार। है ना? यहाँ तो लंगूर के साथ है अंगूर। सर क्या चाहिए? है? मुझे आंटी चाहिए। नहीं शिवा, अपने आप पे कंट्रोल कर प्लीज। उस बुड्ढे की क्या किस्मत है, काश अपनी भी ऐसी क्या प्यार है, जरा नजदीक से देख। अरे रे रे रे, वो तो करना ही है। अरे पहले खाना आए है ना। अरे भाई पहले खाना बाद खाते में। हैं, उसके बाद वो अरे खाएंगे। भाई पहले। तू बात अरे तो बहुत समझता मजा नहीं आएगा। है।
यानी बाहर जाकर लड़ो। ए रुक, तू मेरा गुस्सा उन सब पर क्यों उतार रहा था? उन लोगों ने औरत के साथ बदतमीजी की इसलिए मारा। उन लोगों को मारते समय उस औरत का हस्बैंड कितना खुश हो रहा था इसलिए मैंने मारा। वो लोग किसी के साथ कुछ भी करे, तुझे क्या? वो अकेला बेचारा किसी का क्या बिगाड़ लेता? 4 लोग मिलकर किसी एक को धमकाएंगे तो कोई भी डरेगा। देख प्रभु, दूसरों को हद से ज्यादा तकलीफ पहुंचे तो वो मैं देख नहीं सकता। मेरा दिल जो चाहता है वो मैं बोलता हूँ, दिमाग जो सोचता है वो मैं करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आई लाइक इट मैन, आई लाइक इट। ओके प्रताप, मिलते हैं। ओके गाइस, सी यू। संध्या, अब चले भी। लो क्लास सोसाइटी, चीप गाइस। ये बताओ, ये शिवा जो है तुम्हारा फ्रेंड है ना? कमाल है, लोग तो बात कर लेते हैं तो भी फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन ये तो फ्रेंड होते हुए भी अनदेखा करके निकल गया। शिवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी बात करना जरूरी है? जी हाँ। बोलो। रेस्टोरेंट में तुमने सबसे बात की लेकिन मुझसे हेलो तक नहीं कहा। मेरे हेलो कहने से तुम्हारी शादी रुक जाएगी? हेलो से मेरी शादी का क्या लेना देना? मैं तुमसे पहले हेलो कहूंगा, फिर तुम पूछोगी कि तुम कैसे हो। जिस लड़की के साथ मैं प्यार करता हूँ वो किसी और के साथ डिनर डिस्को में घूमने जाइए, अच्छी बात नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुमसे शादी करेगा। और तुम ऐसा क्यों कहोगे? क्योंकि यही सच है। क्या सच है? तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं नहीं करती। मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं है। प्लीज शिवा, जो हो गया उसे भूलकर फ्रेंड्स की तरह नहीं रह सकते? क्या कहा? फ्रेंड्स? तुमने जरा भी सोचे बिना या समझे बिना ये डायलॉग कैसे बोल दिया? फ्रेंड्स फ्रेंड्स। बेकार वक्त में तुम फोन पर घंटों बातें करती थी। जब बोर होती थी तो पूरे शहर में घूमकर मेरे साथ आइसक्रीम खाती थी। टिकट ना मिलने वाली फिल्म देखने के लिए जिद करती थी। कितनी आसानी से तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। और अब कह रही हो कि अमेरिका से प्रताप नाम का लड़का आया है, मैं उसके साथ शादी करने वाली हूँ। फिर मैं यहाँ दाढ़ी बढ़ाकर क्वार्टर पीकर पागलों जैसा भटकता रहूंगा। नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ। मैं सच में नहीं जानता इसलिए पूछ रहा हूं। मानना पड़ेगा तुम्हें, सारी बात फ्रेंडशिप पर ही खत्म कर दी। ये बात तुम मेरे भाई के सामने कहती तो अच्छा होता। शिवा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। देखो यार संध्या, मुझे तुम्हारी तरह इंग्लिश के बड़े बड़े शब्द बोलना नहीं आता। मैं शुद्ध हिंदी में बड़े प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ। तुमने लाइब्रेरी देखी है, उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं, उन्हें कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन हमारा ये प्यार पर्सनल डायरी की तरह होता है। उसे जो लिखता है बस वही पढ़ सकता है। अगर उसे ले जाकर हम लाइब्रेरी में रख दे तो हर कोई पढ़ेगा, तो बेइज्जती होगी ना। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूं। सर मुझे एक फोन आया था, अरुणा नाम। वो इंस्पेक्टर साहब से पूछिए। सर अरुणा नाम का कोई। वो अंदर है, अंदर जाकर देखो। अरुणा? क्या हुआ? मैं खुदकुशी करना चाहती थी, पुलिस पकड़कर यहाँ ले आई। ये लोग मुझे मरने भी नहीं देते। मुझसे पूछा कोई पहचान वाला है क्या, तब मैंने प्रभु के घर का नंबर दिया, लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे, मुझे पता था। इंसान की जिंदगी में कई तूफान आते हैं, इसके लिए कोई अपनी जान देता है? तुम बस एक फोन कर देती, लेकिन तुम तो हमसे। तू कहां चला गया था? आओ। ये खुद आई कि तू लाया? ये खुद नहीं आई है, बल्कि मैं इसे यहाँ लाया हूं। तुम अंदर चलो। चलो। याद है ये उस दिन हम सबको छोड़कर चली गई थी? जिस पर भरोसा किया वो भी इसे छोड़कर चला गया। पुलिस स्टेशन में ये बेचारी अनाथ की तरह तड़प रही थी।
मुझसे कहने लगी कि खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए। मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए मुझे जो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। हाय प्रभु, प्रिया ने बुलाया है, शादी की शॉपिंग करने जाना है। क्या हुआ प्रभु, इतने उदास क्यों हो? एनी प्रॉब्लम? वो अरुणा वापस लौट आई है। अरुणा? ओ, जिसकी शादी शिवा के साथ। क्या हुआ? प्यार के लिए हम सबको छोड़कर चली गई थी, और आज देखो मुंह काला करके वापस फिर उसी घर में आ गई है। जिंदगी को खेल समझ कर रखा है उसने। ये क्या है प्रभु, उसका दुख बांटने की बजाय तुम यहाँ आकर बैठे हो। मैंने पापा को फोन कर दिया है, अब उनको जो करना है वो करेंगे। यहाँ लौट कर क्यों आई? वहीं मर क्यों नहीं गई? ए, तुम चुप रहो, ये तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। जिस दिन तुम घर से भागी थी उसी दिन तुम मेरे लिए मर गई थी, फिर तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें हमने सर आंखों पर बिठा कर पाला था और तुमने पूरे गांव में हमारा सर नीचा कर दिया। निकल जाओ यहाँ से। जिसके साथ तुम भाग कर गई थी उसी के पास जाओ। चल जा। बेटियां ससुराल जाकर अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करती है, लेकिन तूने तो हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। जा यहाँ से, चल जा, जा यहाँ से। शिवा, इसे कहो यहाँ से चली जाए। मामा जी मेरी इसे बात तो बाहर सुनिए। जाने के लिए मामा कहो। जी, मामा जी, इसे बाहर जाने के लिए कहो। ये यहाँ नहीं रह सकती है। मामा जी, मैं इसे यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं लाया हूँ। तुम्हारी जिंदगी आज बर्बाद है तो इसी की वजह से। हमारी सारी खुशियों को छीनकर हमारे मुंह पर थूक कर चली गई थी। ऐसी नीच लड़की के लिए हमारे इस घर में कोई जगह नहीं है। इसे कह दो ये चुपचाप चली जाए। शादी के मंडप से भागने के लिए ये अकेली जिम्मेदार नहीं है, हम सभी जिम्मेदार हैं। इसकी हर ख्वाहिश आप बचपन से पूरी करते आए हैं, लेकिन शादी से पहले आपने मेरे बारे में इससे पूछा कि ये मुझे पसंद करती है या नहीं? नहीं, मैंने नहीं पूछा, लेकिन ये तो बता सकती थी। कैसे? एक जवान लड़की अपने बाप से दिल की बात खुलकर कैसे बता सकती है? माँ बाप बेटियों को आंखों का तारा कलेजे का टुकड़ा समझकर पालते हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो बड़ों को अपनी जिद के आगे बेटी के आंसू क्यों नहीं दिखाई दे? इस बात को जरा समझिए। माफ करना, हटो। इधर आ, यहाँ पर। अब तू आ। कहाँ जाना है साहब? तिलक नगर जाना है। 75 रुपए लगेंगे। सुबह सुबह तिलक नगर के लिए 75 रुपया बहुत ज्यादा है। फिर 100 रुपए दे दीजिएगा। अरे वाह, क्या बात है, तुम मेरे जैसे हो। बैठो बैठो, मिल जाएगा। हैं? इतनी जल्दी तिलक नगर आ गया? ड्राइवर, आंख बंद करके खोलने से पहले तुमने तिलक नगर पहुंचा दिया। बहुत अच्छा। तिलक नगर? देखो, बुरा मत मानना, सुबह सुबह शराब पीकर गाड़ी चलाना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं, मेरे लिए भी अच्छा नहीं। ये लो 100 रुपए, छुट्टे रख लेना। अब कीप द चेंज। अरे ये क्या, मैं लौट कर फिर से अपनी जगह पर आ गया क्या? किंग ऑडी बार। लगता है तिलक नगर के बगल में इसका ब्रांच खुल गया है। ड्राइवर, मुझे जल्दी से तिलक नगर पहुंचा दो, थोड़ा जल्दी। ठीक है सर। ब्रदर, आप कहाँ के हो? मेरी यहीं की पैदाइश है, पूछ क्यों रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तिलक नगर जा रहा हूँ। यही तो है तिलक नगर। हैं? सुबह से टाइट है क्या? हाँ सर। ठीक है सर, बाद में मिलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ए भाई, तू एक नंबर का दारूबाज है, ये सारी दुनिया जानती है। तुझे तिलक नगर कौन सा है, कहाँ है, कैसे पता चलेगा? लगता है ये छोटा बच्चा अभी अभी बियर बार से आया और इसे हद से ज्यादा चढ़ गई है। चढ़ा भी नहीं, उतरा भी नहीं। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। क्या तिलक नगर कह के अगर तिलक नगर से गाड़ी लेकर गया तो नंबर नोट करके पुलिस को बोलूंगा। अब जाइए सर, यही तिलक नगर है। हाँ। ए भाई, तुझे क्या हो गया? हर कोई अपने एरिया को छोड़कर दूसरे के एरिया में जाकर लफड़ा करता है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आने दी। ए भाई, उधर देखो, किंग ओडी का एक बोर्ड लगा हुआ है ना? है। वहाँ की 2 चीज बहुत ही फेमस है। यहाँ का एक पुराना मुर्गन का मंदिर और दूसरा ये बार। वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता और यहाँ पर किसी को सीट नहीं मिलती है। ऐसी जगह है ये, समझे? ये तिलक नगर है और ये किंग ऑडी का ब्रांच है। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। कहाँ जा रहा है? तिलक नगर जा रहा हूँ। अरे यही तो है तिलक नगर। तिलक नगर से तिलक नगर कैसे जाएगा? कहाँ फंस गया? अरे मैं सुबह सुबह शराब नहीं पीता यार। लगता है आज तो मुझे सुबह सुबह 2-4 पैक पिला के ही छोड़ेगा। दोनों मिलकर लार्ज लगाए क्या? लार्ज? इस तरफ क्या? ये तिलक नगर का ब्रांच है ना? तो फिर यहाँ से आगे चल के लगाते हैं। मेन ब्रांच। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा, ऑटो में बैठ जाओ। तुम भी कब बैठो। से खड़ा है ऑटो यहाँ पे? ड्राइवर, स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट करो।
अरे तुम उधर देखो ड्राइवर, हमने ऐसे ही एक आदमी को तिलक नगर में देखा था ना। अरे बाप रे, स्टीयरिंग उखाड़ के सर पे ना मार दे। खाना खाया? ठीक है, मत खाओ खाना तुम लोग, मुझे भूख लगी है। कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ यार। हैं? अरे बटुकनाथ, यस, तू कभी तो एडजस्ट कर लिया कर यार। कल का जो था वो सब मैंने खा लिया। तुझे चिकन बिरयानी चलेगी क्या? अरे जो भी है वो दे दे। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कितना वेट? वो तो मुझे नहीं पता। इस संडे से बच्चा निकलेगा, फिर उसका मुर्गी बनेगा, उसके बाद चिकन बिरयानी। वेट, चिल्ला मत। क्या कर सकता था मैं? घर में गैस नहीं है, क्या बनाता मैं बताओ? तो इमरजेंसी में पड़ोसियों से कुछ ले लेता ना। अरे पड़ोस में जाकर मैंने गैस सिलेंडर मांगा था, लेकिन वो चुपचाप बाथरूम में जाकर छुप गया। तो क्या उसके बाथरूम में घुस जाऊं मैं? अब अर्जेंटली किसी से गैस सिलेंडर मांगेगा तो माना नहीं देगा, लेकिन अंडा पाव तो दे सकता है ना। टेंशन मत ले यार, घर में स्टोव पड़ा हुआ है, उसमें घासलेट डालकर कुछ जुगाड़ करता हूं। नहीं रहने दे। तेरे हाथ का खाना खाकर अरुणा फिर से घर छोड़कर भाग जाएगी। शिवा, मैं जा रही हूँ। सॉरी। किस लिए? नहीं, तुम हमेशा हंसती खेलती रहती हो, यहाँ आकर हमारे प्रॉब्लम में तुम भी उलझ गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अरुणा से मिलने आई थी। प्रभु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमसे एक बात पूछूं शिवा? बोलो। तुम अरुणा से नाराज हो क्या? मैं क्यों नाराज होऊंगा? क्यों? उसने तुम्हें ठुकरा दिया था ना? ठुकरा तो तुमने भी मुझे दिया है, तो क्या मैं तुमसे भी नाराज हो जाऊं? भले अरुणा उसके चाहने वाले के साथ भाग गई, तुमने भी मुझे नापसंद करके ठुकरा दिया। उस बात से नाराज होकर क्या फायदा? ये तो सबका निजी मामला है। तुम हर बात को गलत तरीके से क्यों लेते हो? मैं सही तरीके से ही लेता हूं, लेकिन लोग ही मुझे समझ नहीं पाते। शिवा, मैं गाड़ी नहीं लाई हूँ, तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे? 1 मिनट। प्रभु। प्रभु किस लिए? तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। क्यों? तुम नहीं कर सकते? संध्या, बाइक पे जो पीछे बैठती है वो या तो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, या फिर शादी की हुई बीवी। फ्रेंडली एक लड़की को नाइट में बाइक पर बिठाकर ले जाना मेरी आदत नहीं है। 1 मिनट रुको, मैं प्रभु को भेजता हूँ। आइए आइए, क्या लेंगे आप लोग? कॉफी, टी, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स? हमसे पहले यहाँ कोई कस्टमर नहीं आया क्या? These are latest model, directly imported from India. ये अच्छी लग रही है ना? खास नहीं है। हाँ? ये बेटर रहेगा। मुझे यही पसंद है। तो मैं पैक कर दूं सर? ये कपड़े, ये गहने, ये सब दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं, खुद के लिए नहीं। सो खुद की पसंद से ज्यादा दूसरे की पसंद की गई चीज को सिलेक्ट करना अक्लमंदी होती है। समझ गई ना? आई थिंक यू गॉट इट। ओके, इसे पैक कर दीजिए। और क्या चाहिए? रिंग्स। हाँ? कान का नहीं, उंगली का। ओह। ये ठीक है। मुझे ये पसंद है। तो इन सब का बिल बना दूं मैडम? संध्या, अंगूठी हमेशा हमारे हाथ में ही रहती है ताकि उसे हम बार बार देखते रहें। सो दूसरों की पसंद से ज्यादा जो तुम्हें पसंद हो और मुझे पसंद हो उसे खरीदना अक्लमंदी है। Did you get it? I think पैक कर दो इसे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ?
मुझे एक छोटा सा डाउट है। हाँ। जो ड्रेस मर्द लोग पहनते हैं वो औरों की पसंद की होनी चाहिए या अपनी पसंद की होनी चाहिए? क्यों, तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा है क्या? हाँ? ओ, हाँ हाँ। वो संध्या है ना? हाँ। हाय संध्या। हाय अरुणा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये बता तुम यहाँ कैसे? गहने खरीदने आई हूँ, अभी से उन्हें ट्रेनिंग दे रही हूँ। अच्छा। अरुणा, ये प्रताप है, इन्हीं से मेरी शादी होने वाली है। ये अरुणा है, प्रभु की सिस्टर। हाय, अब हम चले। ओके, बाय अरुणा। इन्हीं से मेरी शादी होने वाली है। अरुणा, कैसी हो तुम? अरुणा, कैसी हो तुम? ये सवाल मैं तुमसे नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझे देखते ही मुझ पे भड़क जाओगी। मुझसे जो गलती हो गई उसे सुधारने का मुझे एक मौका दो, ये कह के गिड़गिड़ाऊंगा ऐसा सोच रही हो? नो, नो वे, नो वे। डू यू नो व्हाई? खाना पकाने वाले से कंप्यूटर इंजीनियर बेहतर है, इसीलिए तुम उसे छोड़कर मेरे साथ भाग गई। ठीक उसी तरह ये लड़की तुमसे अमीर, बहुत अमीर है, इसीलिए तुझे छोड़कर उसे फंसाया। तेरी हैसियत क्या है और उसकी हैसियत क्या है? अगर मैंने गलत किया है तो तुमने भी गलत किया है। प्यार तो एक एंटरटेनमेंट है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इट्स अ कमिटमेंट। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। देयर इज नो लाइफ विदाउट मनी यार, इसलिए मैं सोच समझ के एक पैसे वाली से शादी कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके? ओह, इंडियन लड़की हो ना? ओके। अरुणा, शादी खत्म होते ही पैसा मेरे हाथ आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। रखेल बनाऊंगा। क्यों रे? तूने मुझे अपने बाप की जागीर समझ रखा है? तुझे ऐश करने के लिए पैसा चाहिए और अय्याशी के लिए लड़की चाहिए ना? ये अरुणा तेरे लिए कब की मर चुकी है। निकल जा यहाँ से, निकल जा। अब सुन, आज के बाद दोबारा कभी मुझे नजर भी मत आना तू, क्योंकि दोबारा अगर तू मेरी आंखों के सामने भी आया तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चल निकल, चल निकल यहाँ से, निकल। ए चश्मा नहीं, चश्मा नहीं, चल चल निकल निकल, चल निकल। ए देख क्या रहा है बे, चल निकल चल। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा, क्योंकि जब वो यहाँ आकर अपना दुखड़ा सुना रहा था तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं तुम उसके बहकावे में ना आ जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसी गलती करती तो वो तुम्हें अपने पैरों की जूती बनाकर रखता और वापस तुम उसके धोखे का शिकार हो जाती। अपनी गलती का एहसास होने के बाद सामने वाले को सबक सिखाना गलत नहीं है। लड़कियों के आंसू बहुत कीमती होते हैं, उन्हें ऐसे खुदगर्ज कमीनों के आगे वेस्ट मत करो। क्यों भाई, तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया, लिफ्ट चाहिए क्या? इस जिस्म को लिफ्ट नहीं सर, इस पेट को फूड चाहिए सर। पेट को फूड चाहिए? पागल खाने से आए हो क्या? चुप, तुझे शर्म नहीं आती? टकला खोपड़ी देखो, पढ़ा लिखा लगता है, पैंट शर्ट पहना हुआ है। तेरे जैसे लोग अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे बता? पूरी रात में जी जान से मेहनत करता हूँ, लेकिन बाल बच्चों का पेट नहीं भर पाता। बाल बच्चों को बीच में मतलब, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से, ऐसे वीरों का देश है ये। जिंदा रहने पर एक गिलास पानी मांगो तो भी नहीं मिलता, लेकिन मरने के बाद गंगा जल पिलाते हैं, ऐसा देश है ये। जी बिल्कुल। समझ गया ना? जब तक अपने बाजुओं में बल है तब तक अपने ही पसीने की कमाई खानी चाहिए। ये किसने कहा सर? भावेंद्र भारती दास ने। इसीलिए हाथ पर हाथ रखकर मत खड़े रहो। अब तक जो काम करते आए हो उसी काम को पूरी शिद्दत से करते रहो। कल से मैं ऐसा ही करूंगा सर। गला कहीं का, कल से करेगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? चल जाके अभी से शुरू कर। तो क्या मुझे अभी से शुरू करना चाहिए सर? यहीं से स्टार्ट कर, चल जा, खुश रह। ये क्या कर रहा है? लोग तो बटन दबा के छाता खोलते हैं, तुम तो चाकू खोल रहे हो। चल पर्स निकाल। पर्स निकालूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई। क्या कहा? देखिए हाथ है और ये हथियार है। करेक्ट है। मैंने ही तुझे गलत सलाह दे दी। ये ले, मैंने सोचा था मेरा मुंह ही खराब है, लेकिन मेरा तो टाइम भी खराब है। टाइम? चल घड़ी निकाल। लगता है मेरी घड़ी बंद होने वाली है। जल्दी कर। बाप रे, अगर तू इसी तरह से सबको लूटता रहेगा तो इस गांव में लोग कैसे चैन से रह पाएंगे? अरे हाँ चैन। गले से चैन निकाल। ये तो कंटिन्यू मुझे लूटता ही जा रहा है। अब लगता है मुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। ले चल मेरे गले में डाल। उस बेवफा नेता की तरह है। तेरे हार के लिए मैं तुझे हार पहना रहा हूँ। चल मेरे बाप, अब मुझे छोड़ दे। फ्रेंड की बाइक लेकर आया हूँ। चल बाइक भी छोड़। बाइक में कैसे छोड़ू यार? तू कहाँ जा रहा है? मैं वहाँ बाजू में तेलन बाजार की तरफ जा रहा हूँ। और मुझे अमला घाट जाना है, बहुत दूर है। अमला घाट बहुत दूर है। तो फिर तू चल के जा। फ्रेंड बाइक के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? टैंक फुल है ना? अभी तो फुल कराया है। ये गियर कौन सा है? यही है ना? वो तो टायर है। अरे चल जाना बे। रुक जा तुझे विजय कुमार से कह के ना अच्छा सबक सिखाऊंगा। ठीक है, कह देना। मैं जाके मंजुला मैडम से कह दूंगा। मंजुला मैडम? अबे कमीने, तेरे लिए एक्टर विजय कुमार और कमिश्नर विजय कुमार में कोई फर्क नहीं है क्या? लुट गया। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से अचानक कभी हाथ मिलाती है तो उसे एक शेक हैंड समझ के भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर दोस्ती के रिश्ते को तुम एक प्यार का नाम दे बैठे हो तो इसमें न तुम्हारी गलती है न संध्या की। कैसे हो शिवा? हेलो आंटी। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ आओ बेटा। गुड मॉर्निंग। वो देख रहे हो वहाँ, अमेरिका से गीता ने गिफ्ट भिजवाई है। शिवा लेके आया है। खामोश क्यों हो गई? आज तो मैं खामोश हूँ, पर अगले हफ्ते दुल्हन बनकर हंसूंगी। कहीं शादी के बाद तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी ना बेटा? अंकल, फर्स्ट इनविटेशन आपको ही दूंगी। शादी में जरूर आइएगा। तो फिर सबसे पहले आऊंगा मैं और सबसे बाद में जाऊंगा, ठीक है? अंकल मैं चलता हूँ। चलता हूँ आंटी। ओके अंकल, मैं भी निकलती हूँ। फ्रेंड्स को इनविटेशन देना है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सी यू आंटी। बाय बेटा। शिवा, 2 सालों से जिसने अंकल को एक फोन तक नहीं किया, उसे अचानक इनकी याद कैसे आई? वो तुम उनके लिए लाए हो ना? शिवा 1 मिनट। क्या है? मेरी शादी का इनविटेशन। तुम्हें मेरी शादी में आना है। एक इनविटेशन कार्ड वेस्ट मत करो। मैं नहीं आऊंगा। क्यों? जब मैंने कहा तुम्हें मैं चाहता हूँ, तब तुमने कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती। जिसे मैं चाहता हूँ उसे किसी और की बाहों में नहीं देख सकता। बिल्कुल नहीं। सेंटिमेंट? तुम बहुत अक्लमंद हो शिवा। जब मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया तो तुमने वो सारा गुस्सा एक लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे थे उन पर उतारा, और अब कह रहे हो शादी में नहीं आना चाहते। मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम मेजर अंकल को तोहफा दे सकते हो और उसके ए, तुम क्या सोच रही हो? ये सब मैं तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए कह रहा हूँ। और नहीं तो क्या। सुनिए मैडम, लाख कोशिश कर लो तुम जैसी लड़कियां प्यार को नहीं समझ पाएंगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 4 लोगों को मारने से अगर प्यार हो जाता तो माइक टायसन, ब्रूस ली, जैकी चैन, इनके सिवा कोई भी लड़की किसी और से शादी करती ही नहीं। जैसे बुजुर्गों को तोहफा देना और अंधे लोगों को रोड क्रॉस करने में मदद करना, ऐसे लोगों को अगर लड़कियां आई लव यू कहेंगी ना तो सोशल सर्विस करने वाले और फूल बेचने वालों के अलावा और किसी का घर बस ही नहीं पाएगा। तुम्हारे दिल में जो लड़कों के लिए गलतफहमी है ना, उसे निकाल दो। एक लड़की जब कुछ ठान लेती है ना तो जिंदगी भर कोई उसे बदल नहीं सकता। प्यार के लिए जीने वाले और प्यार के लिए मरने वाले लड़के ही होते हैं। एक शाहजहां थे जिन्होंने अपनी बीवी की याद में इतना बड़ा ताजमहल बनवा दिया, लेकिन संसार में कोई एक ऐसी बीवी मुझे बता दो जिसने अपने पति के लिए एक झोपड़ा भी बनवाया हो। प्यार में धोखा मिलते ही कई लड़के खुदकुशी कर लेते हैं, और ऐसे में तुम जैसी लड़कियां जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं ये सोचकर किसी दूसरे का हाथ पकड़कर घर बसा लेती हैं, और जो रिश्ता बनता है उसे प्यार का नाम दे देती हैं। इसके सिवा तुम लड़कियों को आता ही क्या है? अगर औरतों को ना दुनिया में माँ का स्थान नहीं मिला होता ना, कोई वैल्यू नहीं होती।
कौन कैसा है कैसा नहीं है ये जानने से पहले ही 50 रुपए का नाश्ता खाकर या फिर 5 रुपए का कोन आइसक्रीम खाकर माँ बाप के कहने पर किसी भी धोखेबाज से रिश्ता जोड़ लिया। और सच्चे प्यार करने वाले गए भाड़ में। तुम्हें उससे क्या लेने देना। बड़े आराम से कह देती हो कि शादी से पहले वाला प्यार मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ शादी के बाद वाले प्यार को मैं मानती हूँ। प्यार किसी को बिना बताए हो जाता है और शादी बताने के बाद होती है। लेकिन तुम्हारा तो प्यार पर विश्वास ही नहीं है, तो पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा। जिसका हाथ तुम पकड़ने जा रही हो वो आखिर तक तुम्हारा साथ देगा या नहीं, ये सोचकर आगे बढ़ो, वरना तुम्हारी आगे की जिंदगी आंसुओं में डूब जाएगी और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरा दिल जो चाहता है वो मैं कहता हूँ और दिमाग जो सोचता है वो करता हूँ। इतनी उदास क्यों है बेटी? माँ, हाँ एक बात बताओ, कोई लड़का मुझे ऐसी लड़की को पाकर खुश रहेगा ना? कैसा सवाल पूछ रही है तू? बताओ ना माँ। देख बेटा, हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी फूल की। ये क्या यार, 4 लोगों में 3 गिलास क्यों बना रहा? तेरे को पता नहीं है क्या? कब से मैं तेरे साथ घूम रहा हूँ, मैंने कभी तुझसे इस तरह का कोई सवाल किया है क्या? मानता हूँ इसने कई सालों तक देसी पी है, तुझे पता नहीं है क्या कि इसने पीनी छोड़ दी है? मैंने सोचा कभी कभार इंसान कंपनी देने के लिए पी लेता है। छोड़ना यार, जाने दे। इसकी शादी के दिन जब लड़की मंडप से भाग गई थी तब इसने पीना शुरू किया। उसके बाद जब ये लुढ़कते लुढ़कते धक्का मुक्की खाकर मजबूत हुआ तो इसने वादा किया कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। उसके बाद इसने पीना छोड़ दिया। उसके बाद जब वो लड़की दोबारा इसके पास अपना मैरिज इनविटेशन लेकर के आई थी तब भी इसने शराब को हाथ नहीं लगाया। इतना चोट खाकर भी ये नहीं पिया, तो क्या अब ये पिएगा? अब पिएगा ये? बोल पिएगा ये? बोल पिएगा? शिवा, तूने दारू पी? यार मैं तेरी इतनी तारीफ कर रहा हूँ। मैंने पी है तो उसे भूलने के लिए, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए प्यार हमेशा रहेगा। यार मैं उसको कभी भुला नहीं सकता, इस खुशी में पी रहा हूँ। हाँ क्या? हाँ तो फिर उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? कि शादी को सिर्फ 4 दिन रह गए और अब तक कार्ड्स नहीं बटे। ये टाई शर्ट पहन के नवाब बनने से काम नहीं होता है। लो पकड़ो कार्ड्स और काम खत्म करो। डैडी, क्या हुआ? सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया ना? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे ये शादी नहीं करनी डैडी। बेटा 4 दिन बाद शादी और तुम ये बात अब बता रही हो? मुझे प्रताप पसंद नहीं है। आई एम सॉरी डैडी। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुमने जो बात कही वो गलत तो नहीं है बेटा, पर गलत समय पे कही है। कोई ऑर्डर कैंसिल करने के लिए भी 2-4 दिन का वक्त दिया जाता है, लेकिन बाप होने के नाते तुमने मुझे इतना वक्त भी नहीं दिया। जब उससे शादी तय हुई थी तभी बता देती, या फिर जब शादी के कार्ड्स बंटने शुरू हुए उससे पहले बता देती। अब क्यों बता रही हो? हमारे सारे रिश्तेदार कल से आना शुरू हो जाएंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब सुनो, ये शादी होकर रहेगी और ये शादी उसी तारीख को होगी। अगर तुम्हें हमारा आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें इस शादी के लिए राजी होना होगा, वरना उसी दिन तेरे बाप की अर्थी निकलेगी। आइए ना। ये शिवा कौन है? जी मैं ही हूँ, हम इससे पहले भी मिल चुके हैं। रोज न जाने कितने लोग मुझसे मिलने आते हैं, हर किसी की शक्ल थोड़ी याद रहती है, और शायद इसीलिए मुझे तुम्हारी शक्ल कुछ याद नहीं है। क्या करे, मेमोरी वीक हो गई है। ऐसे भी तुम में याद रखने जैसी चीज तो कोई है नहीं, तुम कोई वीआईपी तो हो नहीं। मेरी बेटी ने बताया तुम अच्छे कुक हो, केटरिंग संभालते हो, खाने में क्या क्या डालने से उसका जायका बढ़ जाता है ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। और ठीक उसी तरह मेरी बेटी के मन को किस तरह बदलना है ये बात मैं जानता हूं। तुम जिस होटल में खाना बनाया करते हो ना, भविष्य में उस होटल का मालिक मैं होने वाला हूं, पता है ना? मेरी बेटी की शादी में सिक्योरिटी पे मैंने जितना पैसा खर्च किया है ना, उतनी तुम्हारी पूरे साल की भी इनकम नहीं होगी। तुम जैसे छोटे लोग बड़े घर की लड़कियों को पैसों के लिए फंसाते हैं, ये बात मैं जानता हूं। ये लो ब्लैंक चेक है, इसके बाद मेरी बेटी के आसपास भी नजर मत आना।
इस चेक की कीमत शायद 2 रुपए होगी। ये लीजिए। देखा आपने, जो पैसा मैंने आप पर दे मारा, आपको कितनी ठेस पहुंची। आपने जिस पैसे की बात की, वो चाहे आपके पास कितना भी हो, पर मरने के बाद तो आप कुछ साथ नहीं ले जा सकते। आपके पैसों का सुख कोई और उठाएगा। यही तो जिंदगी है। मरने के बाद पैसे की कोई कीमत नहीं होती, ये बात पूरी दुनिया जानती है। पर इंसान के जिंदा रहने तक पैसे की क्या कीमत है, ये भी दुनिया जानती है। और उसी पैसे के जोर पे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। कार? हाँ। बंगला? हाँ। आपकी बेटी की खुशियाँ? वो भी खरीद सकता हूँ। अगर खरीद सकते हो तो आप यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं आपको ये डर तो नहीं लग रहा है कि शायद मेरी वजह से आपकी बेटी की शादी रुक न जाए? इसीलिए यही होती है प्यार की ताकत। इसे ना ही कोई बेच सकता है और ना कोई खरीद सकता है। आपके घर पे पैदा हुई है ना, इसीलिए शायद उसे प्यार की ताकत नहीं पता। आप जा सकते हैं। अनजाने में मुझसे दुश्मनी मोल क्यों ले रहे हो? याद रखो, ये दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। देखिए, जिंदगी में मैं कभी किसी के साथ दुश्मनी करता नहीं हूं, लेकिन अगर अगला मेरे से दुश्मनी करना चाहता है तो पीछे भी नहीं हटता। देखो, फिलहाल तुम पर प्यार का भूत सवार है, इसलिए पैसा ठुकरा रहे हो। ये 1 करोड़ का चेक है। इतनी बड़ी रकम देखी नहीं होगी, अच्छी तरह देख लो, क्योंकि 1 घंटे बाद तुम बैंक में नजर आओगे। ए, तुम सब यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। संध्या कमरे में अकेली है, जाकर उसे तैयार करो। जाओ जल्दी। ये मांग टीका देखना कितना प्यारा है। मेहंदी को देखो, कितनी प्यारी लग रही है ना संध्या। लड़की है, संध्या जल्दी उसका मांग टीका। साड़ी भी कितनी प्यारी है ना इसकी। संध्या बेटी, संध्या कहाँ जा रही है? संध्या रुक जा। संध्या कहाँ जा रही है बेटा? रुक जा बेटी, संध्या रुक जा। मुहूर्त निकला जा रहा है संध्या, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। संध्या रुक बेटा। संध्या, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, या किसी के दबाव में आकर तुम मुझसे आई लव यू कह रही हो? शिवा, जिस वक्त मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, दरअसल उसी वक्त से मैं तुमसे प्यार करने लगी। तुम्हें बहुत भूलने की कोशिश की, उसके बावजूद भी तुम्हें भूल नहीं पाई। तुम्हें ना प्यार करने के मैंने बहुत से बहाने ढूंढे, पर तुम्हें प्यार ना करने का कोई बहाना नहीं मिला। अब बस कुछ ही देर में प्रताप से मेरी शादी होने वाली है, पर मैं शादी के लिए राजी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो शिवा, और मेरे प्यार को कबूल करो प्लीज शिवा, प्लीज प्लीज शिवा। What is this? ये अक्षत है, इसे यहाँ डालिए। सुनिए जी, संध्या मिल नहीं रही है। संध्या मिल नहीं रही है। जाकर बैठो। गो।
आई लाइक इट। हाँ मांगल्यम धन्दुनानेन। अरे एक मिनट, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जरा 1 मिनट साइड में आओगे? मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा, बाद में बात करते हैं ना। अरे शुभ मुहूर्त तो अभी शुरू हुआ है यार, आजा ना बात कर लेते हैं। चलिए। हाँ अंदर चलिए। ये दामाद जी कहाँ चले गए? मुझे कैसे पता होगा? अनाउंसमेंट करा दो क्या? अपना मुंह बंद रखो। अंकल अंकल अंकल, कूल 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 डाउन। दामाद जी ये क्या है? दामाद मैं नहीं, वो है आपका दामाद। शादी में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लगता है दूल्हा बदल गया है। ये दूल्हा कैसे बदल गया? हाँ सच में कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या हुआ? पंडित जी मंगलसूत्र कहाँ है? भूल गए क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ दीजिए दीजिए। अरे शादी हो रही है, सब लोग खुशियां मनाओ। हाँ अरे लीजिए, फूल डालिए। संध्या ये हमारी फर्स्ट नाइट है। फर्स्ट नाइट में लड़की जरा शर्माती है, और तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम टेंशन ले रही हो। नहीं नहीं, रूम में ले जाकर तुमने प्रताप के साथ क्या किया? दुल्हन को फर्स्ट नाइट में ये बातें नहीं करनी चाहिए। चुपचाप अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अरे प्लीज प्लीज बताओ ना, रूम में जाने के बाद क्या हुआ? अरे इस रूम में क्या होने वाला ये सोचो ना। उस रूम की बातें जानकर क्या करोगी? मेरी बात मानो ना संध्या। अरे अभी भी नहीं बताया तो मेरा सर फट ठीक जाएगा। है ठीक है ठीक है ठीक है, बताता हूँ। इस तरह शादी के मंडप से अकेले में ले जाकर टाइम पास कर रहे हो? ओह, शादी के बाद संध्या को कैसे रखना है ये एडवाइस करने आए हो क्या? उस दिन कह रहे थे आप मुझे मार नहीं सकते, लगता है आज भी नहीं मारोगे ना? क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्त का होने वाला पति जो हूँ। मेरे रास्ते में मत आना, मैंने उस दिन ही तुझे ये बताया था। इस बात को जानते हुए भी तू शादी के मंडप में दूल्हे के ड्रेस में जाकर बैठ गया। इसके बाद भी अगर मैं चुप बैठा तो पब्लिक चुप नहीं बैठेगी। उस दिन तुझे नहीं मारा इसका कारण ये था कि संध्या के ये फील ना करी कि मैं गलत किस्म का इंसान हूं, इसलिए नहीं मारा था। लेकिन आज मार रहा हूं क्योंकि मुझे पता चल गया है कि संध्या मुझसे प्यार करती है। आज के बाद अगर उसकी तरफ कोई देखेगा भी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू उसके बगल में जाकर बैठ गया। वो दिन कुछ और थे जब संध्या मेरी पहुंच के बाहर थी, लेकिन आज संध्या मुझ पर मर मिटने के लिए तैयार है। तो तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके लड़कियों को फांसना तेरा धंधा है ना? इतना बड़ा सांड की तरह हो गया है, लेकिन इस बात का पता नहीं चला कि संध्या मेरी है। हा? सर, आज से सारी लड़कियां मेरी बहन है सर। किसी को भी गलत नजर से नहीं देखूंगा। मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा सर, मेरा विश्वास कीजिए। चल उठ उठ। सारी लड़कियों को तूने बहन बुलाया तो संध्या भी तो तेरी बहन ही हुई ना? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं तो ये सब पैसों के लिए करता हूँ। पैसे मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा। ये बता, लड़कियों को फांसना ये तूने अपना धंधा क्यों बना रखा है? बोल ना। पैसों के लिए। इस शादी में तुझे दहेज में कितने पैसे मिलने वाले थे? अरे वो क्या, जितने हैं वो बोल। वो 50 लाख रुपए। हाँ ये ले, संध्या के बाप ने बिना नाम का मुझे 1 करोड़ का चेक दिया है। इसे तू बैंक में लेके जा और इनकैश करवा ले जा।
1 करोड़? ये प्रताप इतना बेकार आदमी है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताता तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करती। मैं चाह रहा था कि तुम मेरे प्यार को समझो और इसीलिए मैंने ये सारा खेल खेला, जिससे सच तुम्हारे सामने आ गया और अब सब कुछ ठीक है। ठीक है, और तुमने उसे 1 करोड़ का चेक क्यों दिया? अरे बेकार आदमी को मैं ऐसे ही पैसे दे दूंगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? फिर तुमने उसे चेक क्यों दिया? तुम मुझे भी नहीं जानती और अपने पापा को भी नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे पापा को अच्छे से जानता हूँ। लाला रीरा, लाला रीरा। शादी के मंडप पे तुम्हारा बहुत अपमान हुआ, लेकिन इसके बावजूद तुमने बड़े मन से मुझे माफ किया और मेरी इज्जत बचाई। अगर मेरी कोई दूसरी बेटी होती तो मैं उसकी शादी पक्का तुमसे करवा देता, पर क्या करूं, एक ही बेटी है और उसकी शादी हो गई है। इट्स ओके अंकल, संध्या खुश रहे और क्या चाहिए। हाँ, यही सोचकर तो उस शिवा को मैंने 1 करोड़ का ब्लैंक चेक दे दिया था। उसके बावजूद उसने मेरी बेटी से शादी कर ली, तो अब मैं उसे पैसे क्यों दूं? और इसीलिए मैंने वो चेक कैंसिल करवा दिया। हाँ। अंकल, ये क्या कर दिया अंकल? मेरा जानू। मेरा दिल जो सोचता है वो मैं कहता हूँ और जो दिमाग सोचता है वो मैं करता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ और करने का मन कर रहा है। वर्कआउट हो गया।